बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं हैदर फैज़ान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडीज़ एकेडमी। मैं उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं हम डिस्कस कर रहे हैं सेकंड ईयर मैथमेटिक्स और हमारा यूनिट चल रहा है यूनिट नंबर 2 और आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.3 को। लास्ट लेक्चर में हमने 2.2 को कंप्लीट सॉल्व किया था जो कि कंटिन्यूटी के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड थी। आज के लेक्चर में इंशाल्लाह स्टूडेंट्स हम रेट ऑफ चेंज को डिस्कस करेंगे और रेट ऑफ चेंज की काइंड्स को डिस्कस करेंगे, स्लोप्स को डिस्कस करेंगे और देन फिर इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में डेरिवेटिव्स में मूव कर जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स स्टार्ट होता है व्हाट इज टेंजेंट लाइन एंड टेंजेंट टू अ ग्राफ। स्टूडेंट्स, आप 10th क्लास में टेंजेंट टू सर्कल की थ्योरम्स पढ़ के आए हैं। सो टेंजेंट क्या होती है, पहले मैं रफली आपको बता दूं कि टेंजेंट हमारे पास एक लाइन को कहा जाता है जो कि किसी कर्व को किसी पॉइंट पर टच करती हुई गुजर जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने दो टर्मिनोलॉजीज को याद रखना है। एक है टच करना और एक है कट करना। अगर कोई लाइन किसी ग्राफ को किसी पॉइंट पर टच करती हुई गुजर जाती है लाइक दिस, तो फिर ऐसी लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं और ये लाइन एक और सिर्फ एक पॉइंट पे ही कट करती है, सॉरी टच करती है। और ये लाइन हमें क्या इन्फॉर्मेशन देती है, ये लाइन हमें कर्व की स्लोप बताती है। उस पॉइंट के ऊपर आपकी कर्व किस स्लोप में है उस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हमें ये लाइन देती है और इसको हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। इसी तरह की एक और लाइन है जिसे हम सीकेंट लाइन कहते हैं और ऐसी लाइन जो किसी कर्व को इंटरनली दो पॉइंट्स पे कट करे, ऐसी लाइन को हम सीकेंट लाइन कहते हैं। और उसकी अगर हम स्लोप फाइंड करते हैं तो उसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं, जो कि इंशाल्लाह हम इसी लेक्चर के आगे पढ़ेंगे। अब स्टूडेंट्स चलते हैं टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन के ऊपर। जी स्टूडेंट्स, तो डेफिनेशन है हमारे पास टेंजेंट लाइन की। अ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट इज द स्ट्रेट लाइन दैट जस्ट टचेज द कर्व एट दैट पॉइंट। टेंजेंट लाइन हमारे पास एक ऐसी लाइन होती है जो किसी फंक्शन को किसी पॉइंट के ऊपर जस्ट टच करती है। ऐसी लाइन को हम टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम इसकी इक्वेशन लिखते हैं कि टेंजेंट लाइन हमारे पास है क्या। जी स्टूडेंट्स, तो हमारे पास किसी भी लाइन की इक्वेशन क्या होती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है और फिर वक्त हम इसको एक स्ट्रेट लाइन मान रहे हैं। स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, सॉरी हम इसको टेंजेंट लाइन मान रहे हैं। अब इसके अंदर जो स्टूडेंट्स m है वो m हमारे पास इस लाइन की स्लोप है। इस लाइन की स्लोप के साथ साथ ये m जो है वो उस पॉइंट के ऊपर उस कर्व की स्लोप को भी जाहिर करता है। अब जैसा कि हमारे पास ये एक कर्व है, आप देख रहे हैं कि ये एक पॉइंट p के ऊपर एक लाइन इसको टच करती हुई गुजर रही है। अब इस पॉइंट लाइन की जो स्लोप है वो m है और ये पॉइंट P जो है ये हमारे पास वो पॉइंट है जिस पे ये लाइन टच कर रही है। तो इस इक्वेशन की मदद से हम एक टेंजेंट लाइन फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, मज़े की बात, आपको इस एक्सरसाइज में टेंजेंट लाइन फाइंड करने का नहीं कहा गया, आपको सिर्फ स्लोप फाइंड करने के लिए कहा गया। लेकिन फिर भी मैंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन के तहत आपको इस लाइन की इक्वेशन निकालना सिखा दिया है कि अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए और एक फंक्शन दे दिया जाए तो आप पॉइंट को यूज़ करते हुए उस फंक्शन की हेल्प से स्लोप फाइंड करेंगे और उस स्लोप की मदद से आप इस इक्वेशन के ज़रिए अपनी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। चलें स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं सेकंड लाइन। जी स्टूडेंट्स, सेकंड लाइन हमारे पास क्या है, एक ऐसी लाइन है जो कनेक्ट करती है दो पॉइंट्स को किसी कर्व के अंदर, उसको हम सेकंड लाइन कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये ग्राफ आपके सामने है, इसको आपने तसल्ली से देखना है स्टूडेंट्स, इसलिए मैं इस पे जोर दे रहा हूँ इस थ्योरी पे कि ये दो कॉन्सेप्ट्स हैं, टेंजेंट लाइन की स्लोप और सेकंड लाइन की स्लोप, इसी पे आपकी पूरी एक्सरसाइज बेस कर रही है। तो इस थ्योरी के बगैर हमारा गुजारा नहीं है। अगर आपने जस्ट क्वेश्चन सॉल्विंग करनी है तो उसके लिए की बुक्स भी आपके पास मौजूद हैं, लेकिन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट गेन करना बहुत ज़रूरी है। अब स्टूडेंट्स, ये ग्राफ हमारे पास है, हम देखते हैं कि सेकंड लाइन कैसी होती है।
P से Q हमारे पास कोई कर्व का ग्राफ है, अगर हम P और Q दो पॉइंट के ऊपर आपस में एक लाइन ड्रा कर दें तो ये लाइन P और Q को टच करती हुई कट करती हुई गुजर रही है। ऐसी लाइन जो किसी कर्व को इंटरनली दो पॉइंट्स पे कट करे उसको हम सेकंड लाइन कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट MCQ भी हो गया आपका कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेंजेंट लाइन एंड सेकंड लाइन। सो टेंजेंट लाइन इज अ लाइन दैट टचेस द कर्व एट ओनली वन पॉइंट, और सेकंड लाइन हमारे पास क्या है, व्हाइल द लाइन दैट इंटरसेक्ट टू पॉइंट्स इंटरनली इज कॉल्ड द सेकंड लाइन। अब स्टूडेंट्स देखें यहाँ पर इन दो पॉइंट्स पे आपने गौर करना है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है, ठीक है। अब ये x एक्सिस पे स्टूडेंट्स ये हमारे पास पॉइंट P है, तो पॉइंट P का जो a इंटरसेप्ट है, x इंटरसेप्ट है, वो है हमारे पास a। अब a के अंदर कुछ चेंज आया, ठीक है, कुछ बढ़ा, ये अपनी जगह से हिला, उस चेंज को हम बोलते हैं डेल x और डेल्टा x। तो a के अंदर कुछ ना कुछ चेंज करने से हमारी नई लोकेशन बन गई a प्लस डेल्टा x। तो ये हमारे पास x एक्सिस का एक नया कोऑर्डिनेट आ गया। अच्छा, अब स्टूडेंट्स a के ऊपर y की भी कोई ना कोई वैल्यू थी, इस y की वैल्यू को हम f ऑफ a बोलते हैं, ठीक है, फंक्शन की वैल्यू a के ऊपर, तो इसे आप f ऑफ a कह लें। अब जैसे ही हम डेल्टा x का सफर एडिशन करके यहाँ तक पहुंचे तो हमारे पास एक नया कोऑर्डिनेट आ गया। इस नए कोऑर्डिनेट पे हमें y की वैल्यू जो है वो q पे क्या मिलेगी, f ऑफ a प्लस डेल्टा x। तो ये हमारे पास एक y कोऑर्डिनेट आ गया। तो इसका मतलब जो पॉइंट P है इसके कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हुए, पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हो गए a, x कोऑर्डिनेट a है और y कोऑर्डिनेट f ऑफ a है। इसी तरह Q के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या हो गया स्टूडेंट्स, Q के x कोऑर्डिनेट हमारे पास बनता है a प्लस डेल्टा x और y कोऑर्डिनेट इसका हमारे पास बनता है f ऑफ a प्लस डेल्टा x, ठीक है। तो इन दो पॉइंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर दो टर्मिनोलॉजीज हैं। डेल्टा x क्या है, दिस इज द एक्सिस रेट ऑफ चेंज इन x, एक्सिस रेट ऑफ चेंज, और एक्सिस हमारे पास कौन सा है, x एक्सिस है, ठीक है स्टूडेंट्स। और y, डेल्टा y क्या है, एक्सिस रेट ऑफ चेंज ही है लेकिन एक्सिस कौन सा है, y एक्सिस है, y एक्सिस है। अब स्टूडेंट्स इन दो की वैल्यूज हमारे पास क्या होंगी, ये बेसिकली चेंजेस हैं। तो चेंजेस हमारे पास क्या है, देखें हमारे पास x एक्सिस में क्या चेंज आ रहा है, x एक्सिस में चेंज आ रहा है डेल्टा x, और ये कैसे निकला, आप सेकंड माइनस फर्स्ट करें, a प्लस डेल्टा एक्स माइनस a करें तो आपके पास चेंज ऑटोमेटिकली डेल्टा x आ जाएगा। इसी तरह डेल्टा y कैसे निकलेगा, जैसे डेल्टा x निकला a प्लस डेल्टा एक्स माइनस a, सेकंड पॉइंट माइनस फर्स्ट पॉइंट। इसी तरह f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स में से अगर आप f ऑफ a माइनस कर दें, चले मैं आपकी आसानी के लिए एक पैरेलल पॉइंट यहाँ ले लेता हूँ, लेट्स से दिस, ठीक है। तो f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स में से अगर आप f ऑफ a माइनस कर दें तो ये आपके पास डेल्टा y की वैल्यू आ जाएगी। तो ये स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है कि ये वैल्यू कहाँ से आई है, ये हमारे पास इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक का डिफरेंस है, जो कि हमारे पास क्या कहलाता है, डेल्टा y कहलाता है। और कैसे निकलता है, एक्सट्रीम पॉइंट में से आप मिनिमम पॉइंट को माइनस कर दें, ठीक है। सो डेल्टा y की वैल्यू क्या है, f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ a। तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ स्लोप होती है, स्लोप हम कैसे निकालते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, स्लोप हमारे पास होती है राइज ओवर रन। स्लोप इज इक्वल टू राइज ओवर रन। किसी भी लाइन की अगर आपने स्लोप निकालनी है तो आप उसका राइज देखेंगे और कितना उसमें रन फॉलो हो रहा है वो देखेंगे। रन बोलते हैं x एक्सिस को, राइज बोलते हैं y एक्सिस को। राइज कितना हो रहा है स्टूडेंट्स, ग्राफ आपका कहाँ से कहाँ पहुंच गया, डेल्टा y पे, ठीक है। और रन में कितना चेंज आया है, आपने डेल्टा x मूव किया। सो चेंज इन y ओवर चेंज इन x इज कॉल्ड द स्लोप। ये आपने फिजिक्स में भी कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। अब डेल्टा y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, डेल्टा y की तो वैल्यू अभी हमने लिखी है यहाँ पे, दिस इज दी f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ a। और डेल्टा x की वैल्यू हमारे पास क्या है, डेल्टा x हमने कैसे निकला था, हमारे पास सेकंड माइनस फर्स्ट करके a प्लस डेल्टा एक्स माइनस a, ठीक है। सो दिस इज नाउ द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, सॉरी नॉट द इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन, दिस इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। और इसको आप क्या नाम दोगे स्टूडेंट्स, इसको आप नाम दोगे m सेकंड, ठीक है। m स्टैंड्स फॉर स्लोप एंड दिस SEC बिलोंग्स टू सेकंड लाइन। तो सेकंड लाइन की स्लोप का फॉर्मूला आपके पास क्या बन गया, f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ a मीन्स चेंज इन y ओवर चेंज इन x। इसी चीज को बच्चों आप एवरेज रेट ऑफ चेंज भी कहते हैं, ठीक है। याद रख लें, अपनी पासबुक पे किसी जगह नोट कर लें, मैं आगे अभी आपको हेडिंग में लिखवा भी दूंगा। एवरेज रेट ऑफ चेंज इज नथिंग, इट इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। और स्लोप ऑफ सेकंड लाइन कैसे निकालते हैं आप, डेल्टा y बाय डेल्टा x, चेंज इन y ओवर चेंज इन x। और चेंज इन y मैंने आपको निकालना सिखा दिया है कि y के एक्सट्रीम पॉइंट्स में से आप पीक पॉइंट माइनस कर दें, ठीक है। अब स्टूडेंट्स चलते हैं हम व्हाट आर दी डेल्टा y एंड व्हाट आर दी डेल्टा x। ये वैसे मैं यहाँ लिख भी चुका हूँ, डेल्टा x इज दी एक्सिस रेट ऑफ चेंज,
रेट ऑफ चेंज ब्रैकेट में लिख रहे हैं इन एक्स एक्सेस, ठीक है। एक्सेस के अंदर जो चेंज आएगा, अभी हमने दो तरह की चेंज पढ़नी है, एक्सेस रेट ऑफ चेंज और कर्व रेट ऑफ चेंज। कर्व रेट ऑफ चेंज को हम करली एक्स और करली वाई लिखते हैं, वो डेरिवेटिव्स का काम है। फिलहाल हम यहाँ पे डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई लिख रहे हैं, ये एक्सेस की चेंजेस हैं। और सेकंड है हमारे पास स्टूडेंट्स एक्सेस रेट ऑफ चेंज इन वाई एक्सेस, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमने ऑलरेडी लिख लिया था। अब चलते हैं जरा नेक्स्ट। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारे पास डेरिवेशन ऑफ द टेंजेंट लाइन। अब देखिए मैंने आपको सीकेंड लाइन निकालना तो सिखा दिया कि सीकेंड लाइन कैसे निकलती है। दो पॉइंट्स के दरमियान हम जो राइज ओवर रन लेते हैं उसको हम सीकेंड लाइन की स्लोप बोलते हैं। अब इक्वेशन ऑफ डेरिवेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, यहाँ पे हमने लिखना है डेरिवेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कैसे डिराइव होती है स्टूडेंट? स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन डिराइव होती है विद द हेल्प ऑफ स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन। अब इसके लिए हम थोड़ा सा बुक का सहारा लेंगे, फिर हम इंशाल्लाह इसकी थ्योरी पे जाएंगे ताकि आपको ये समझ आए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन और स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन में आखिर ताल्लुक क्या है। अब स्टूडेंट्स यहाँ देखिएगा, सबसे पहली बात हमने इस ग्राफ को देखना है। ये आपकी बुक का पेज नंबर 51 है, इसको तसल्ली से देख लें। हमारे पास तीनों सिनेरियोज दिए हुए हैं। सबसे पहला सिनेरियो हम डिस्कस कर चुके हैं, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। किसी पॉइंट P के ऊपर किसी लाइन का टच करके गुजरना टेंजेंट लाइन कहलाता है। अभी हमें इसकी स्लोप का नहीं पता। अब चलते हैं जरा इसके ऊपर। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास P से Q तक एक सीकेंड लाइन है और इसके कोऑर्डिनेट्स मैंने आपको निकालना सिखा दिए। ये कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस का है, इनिशियल है, इस पे हमें जो पॉइंट मिलेगा वो f ऑफ a होगा, ठीक है, y का। इसी तरह a प्लस डेल्टा एक्स पे पहुंचेंगे तो Q हमारे पास होगा f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स, यानी फंक्शन की वैल्यू a प्लस डेल्टा एक्स पे। अब स्टूडेंट्स इस चेंज को, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक के चेंज को हमने डेल्टा y कहा हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक के चेंज को हमने डेल्टा x कहा हुआ है। छोटा सा आपको नजर भी आ रहा होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम डेल्टा y बाई डेल्टा x करते हैं सिंपल, सो दिस इज दी m ऑफ सीकेंड, यानी कि ये हमारे पास स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन है। अब जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमें इन दोनों पॉइंट्स को आपस में बहुत ज्यादा करीब लेके आऊं, ठीक है। अब देखिए जरूरी नहीं है कि पॉइंट Q यहाँ पे, हो सकता है कि मैं लेफ्ट साइड से कंप्रेस कर रहा हूँ ग्राफ को, यानी यहाँ से ग्राफ को ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अगर लेके जाऊंगा तो P पॉइंट जरा सा यहाँ मूव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो पॉइंट बचेगा उसको मैं Q प्राइम कह लूंगा। अगर मैं राइट साइड से ग्राफ को कंप्रेस करना शुरू करता हूँ तो फिर इसका मतलब मेरे पास ये पॉइंट Q थोड़ा सा आगे की तरफ आ जाएगा। तो जैसे जैसे स्टूडेंट्स मैं अपनी इस लाइन को, इन पॉइंट्स को कंप्रेस करना शुरू करता हूं, चाहे लेफ्ट साइड से चाहे राइट साइड से, तो मेरे पास दो पॉइंट्स ऐसे बनेंगे, एक Q होगा और एक Q प्राइम होगा, ठीक है, और P उनके मिड में आ जाएगा। जितना जितना मैं इन पॉइंट्स के डिस्टेंस को कम करता चला जाऊंगा, एक वक्त ऐसा आएगा कि ये दोनों पॉइंट्स P के बिल्कुल करीब पहुंच जाएंगे, इतना करीब हो जाएंगे कि ये वाली जो सीकेंड लाइन है ये बिल्कुल इस पॉइंट को टच करती हुई गुजर जाएगी। तो फिर क्या होगा, अगर Q और Q डैश इन दोनों पॉइंट्स की कंप्रेशन इतनी ज्यादा हो जाए कि ये अप्रोच कर जाएं P को, तो फिर इक्वेशन ऑफ सीकेंड लाइन की जो स्लोप है वो कन्वर्ट हो जाती है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन में। और इसकी रीजन क्या बनती है, आप ये वाला गैप कम करना शुरू कर देते हैं। जरा खुद से माइंड में इमेजिन कीजिए, आप a प्लस डेल्टा एक्स का डिस्टेंस अगर यहाँ कर दें तो फिर ये Q कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। अगर आप a की पोजीशन यहाँ कर दें तो फिर ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वाले पॉइंट को हम नया नाम दे देंगे, Q कह देंगे, ठीक है। इसी तरह स्टूडेंट्स अगर हम इस डेल्टा एक्स को बहुत ज्यादा कम करते जाएं तो हमारे ये पॉइंट्स जो हैं वो मूव करते 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 यहाँ तक पहुंच जाएंगे, बिल्कुल सेंटर में P बन जाएगा, ठीक है। तो ये Q और Q प्राइम से परेशान नहीं होना, ये लेफ्ट और राइट कंप्रेशन है। अगर आप लेफ्ट साइड से ग्राफ को कंप्रेस करते हैं तो P सेंटर में जाता जाएगा और ये लाइन जो है वो छोटी होती चली जाएगी। तो जितना जितना आप डेल्टा एक्स के ग्राफ को, डेल्टा एक्स की वैल्यू को कम करेंगे, उतना ही आपका जो ग्राफ है वो P को अप्रोच कर जाएगा। और जैसे ही P को पहुंचेगा तो फिर ये सीकेंड लाइन नहीं रहेगी, ये टेंजेंट लाइन बन जाएगी, क्योंकि Q और Q प्राइम का डिस्टेंस आपस में अप्रोचेस टू जीरो हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल माइनर सा हो जाएगा। यही चीज यहाँ लिखी गई है। क्या लिखा गया है, व्हेन द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स इज सो क्लोज टू जीरो, ठीक है, ईदर फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव, चाहे लेफ्ट साइड से कंप्रेस करें या राइट साइड से कंप्रेस करें, ठीक है। ग्राफ को डबल सिनेरियो में देखें, अभी तो हमें राइट साइड पे दिया गया ना a प्लस डेल्टा एक्स, हो सकता है कि हमारे पास नेगेटिव चेंज हो तो यहाँ बन जाए, ठीक है बच्चों। तो फिर यहाँ पे आपने देखना है कि आपके पास दो पॉइंट होंगे, एक Q होगा एक Q प्राइम होगा, और ग्राफ जो है ना, और ये ग्राफ के ईच मतलब P की साइड्स पे होंगे, P इनके सेंटर में होगा, बट क्लोज टू द पॉइंट P, लेकिन ये बहुत ज्यादा P के करीब होंगे। वी एक्सपेक्ट, हम ये उम्मीद करेंगे दैट द स्लोप ऑफ MP Q, चाहे वो MP हो Q हो, यानी चाहे वो पॉजिटिव लाइन की स्लोप हो, या हो सकता है कि ये पॉइंट इधर मूव हो तो P उसकी P डैश और P और Q डैश की स्लोप हो जाए, ये बहुत क्लोज हो जाएंगी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन के, ठीक है, क्योंकि ये P को अप्रोच कर देंगे। इसकी फिजिकल इंटरप्रिटेशन ये, मैं देखें एक लाइन और बनाता हूँ आपके सामने, लेट्स से ये बन गया, फिर इसी तरह करते करते एक पॉइंट ये बन गया,
मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिए। एक जो होगा स्टूडेंट्स वो ऐसा होगा कि वो बिल्कुल वही बिहेवियर रखेगा जो टेंजेंट लाइन का था, ठीक है। तो आपकी सेकंड लाइन अप्रोच कर जाएगी किसको, टेंजेंट लाइन को। कब करेगी, जब आप डेल्टा एक्स को बहुत ज्यादा छोटा करवा देंगे। बहुत ज्यादा छोटा करवाने से मुराद यहाँ पे क्या है, डेल्टा एक्स अप्रोच टू जीरो, बस दिस इज द की पॉइंट। अगर आपका डेल्टा एक्स अप्रोच करे जीरो को, यानी बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो आपकी सेकंड लाइन अप्रोच कर जाती है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन को। इसी चीज को स्टूडेंट्स अब हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली लिखना है। सो देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन स्लोप ऑफ सेकंड लाइन एंड टेंजेंट लाइन। सेकंड लाइन का भी वही फार्मूला है और टेंजेंट लाइन का भी वही फार्मूला है, बस दोनों में डिफरेंस ये है कि टेंजेंट लाइन में लिमिट आ जाएगी डेल्टा एक्स के ऊपर कि डेल्टा एक्स को आप बहुत ज्यादा छोटा करवा रहे हैं, अप्रोच करवा रहे हैं जीरो की तरफ। और सेकंड लाइन में ऐसा नहीं होता। सेकंड लाइन में आपके पास सिंपल 2 पॉइंट्स होते हैं, आप राइज ओवर रन के मुताबिक इसको निकाल लेते हैं। एनी हाउ बहुत से टीचर साहिबान भी मेरी इस वीडियो को देख रहे होंगे तो वो इस बात से एग्री करेंगे कि ये थ्योरी जो है वो उनको क्लास में लेक्चर डिलीवर करने में बड़ी हेल्प आउट होगी। तो चलें इस तरह से इसकी थ्योरी लिख लेते हैं। सो दिस इज दी स्टूडेंट्स डेरिवेशन ऑफ टेंजेंट लाइन, कि आप टेंजेंट लाइन पे कैसे पहुंचते हैं। आप सेकंड लाइन में डेल्टा एक्स को बहुत ज़्यादा स्मॉल कर दें तो आप टेंजेंट लाइन में कन्वर्ट हो जाते हैं। एज यू नोटिस्ड, इफ डेल्टा एक्स बिकम्स क्लोज टू जीरो ईदर फ्रॉम पॉजिटिव और नेगेटिव, we get 2 points u and q dash that are the neighborhoods of p but very close to p. So our tangent line will become limit delta x approaches to 0 f of a plus delta x minus f of a over delta x. अब स्टूडेंट्स यहाँ से अगर मैं लिमिट्स की कॉन्सेप्ट को हाइड कर देता हूँ तो दिस इज द स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। अगर यहाँ पे लिमिट का कॉन्सेप्ट आ जाए तो दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने कुछ की फैक्ट्स लिखने हैं। ये की फैक्ट्स आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे, एमसीक्यूज के लिए भी आप इनको अपने नोट्स में लिख सकते हैं। की फैक्ट क्या है, की फैक्ट पहला है हमारे पास कि एवरेज रेट ऑफ चेंज ही दरअसल आपकी स्लोप ऑफ सेकंड लाइन होती है। यानी स्लोप ऑफ सेकंड लाइन निकालें तो अल्टीमेटली आपने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर लिया है। और इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज, जी, तो स्टूडेंट्स आपके पास जो इंस्टेंटेनियस या इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज है वो दरअसल आपकी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन है। एम ऑफ टेंजेंट मींस स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन, एम ऑफ सेकंड मींस स्लोप ऑफ सेकंड लाइन। सो ये दो चीज़ें, दो फैक्ट आपने याद रखने, ये एक ही क्वेश्चन है। अब चलते हैं स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। जी स्टूडेंट्स, तो अब वक्त है प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। तो इसके लिए हम डेफिनेशन को समराइज़ कर लेते हैं 4 स्टेप्स के अंदर कि अगर हमें स्लोप ऑफ सेकंड लाइन कहा गया है या हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन कहा गया है तो अब स्टूडेंट्स उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहली चीज़ हमारा स्टेप होगा कि हम इवेल्यूएट करें, इवेल्यूएट जी स्टूडेंट्स, तो ये हमने अपने स्टेप्स को 4 डिफरेंट कैटेगरीज में, क्वेश्चन के स्टेप्स को डिफरेंट कैटेगरीज में चेंज किया है। पहली बात हम क्या फाइंड करेंगे, हम फंक्शन की वैल्यू फाइंड करेंगे ए के ऊपर और ए प्लस डेल्टा एक्स के ऊपर। अब ए क्या है और ए प्लस डेल्टा एक्स क्या है, ए हमें कोई पॉइंट दिया गया होगा, कोई नंबर दिया गया होगा 2 3 4 वगैरह, और नेक्स्ट हम 2 प्लस डेल्टा एक्स 3 प्लस डेल्टा एक्स इस तरह से वैल्यू फाइंड करेंगे उस फंक्शन के ऊपर जो हमें दिया जाएगा। उसको हम एफ ऑफ ए कहेंगे फर्स्ट वाले को, यानी एफ ऑफ 2 लेट से, और एफ ऑफ 2 प्लस डेल्टा एक्स हम नेक्स्ट निकाल लेंगे। सेकेंडली हम डेल्टा वाई फाइंड करेंगे। डेल्टा वाई कैसे फाइंड किया जाता है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स और एफ ऑफ ए की वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करने से,
ठीक है, ये आप करेंगे तो आपके पास डेल्टा एक्स आ जाएगा, सॉरी डेल्टा वाई आ जाएगा। और डेल्टा एक्स कैसे फाइंड करना है, डेल्टा एक्स फाइंड करेंगे आप स्टूडेंट्स ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए, तो ऑटोमेटिकली आपके पास डेल्टा एक्स ही बनता है। ठीक है, ए और ये कैंसिल हो जाएंगे। सेकंड स्टेप है स्टूडेंट्स डिवाइड, थर्ड स्टेप डिवाइड डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, दोनों को डिवाइड करना और ध्यान रखना कि आपका डेल्टा एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। अगर आपका डेल्टा एक्स जीरो हो गया इट मीन्स कि आप उसी पॉइंट पे खड़े हैं। ठीक है, आपने मूव ही नहीं किया, तो डेल्टा एक्स आपके पास या पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, चेंज होनी चाहिए जगह। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आपने इनको डिवाइड करना है, यहाँ तक आपका स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। हाँ, अब आपने स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन निकालनी है, तो इसी स्लोप ऑफ सीकेंड लाइन की आप लिमिट ले लें, वो आपके पास स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन आ जाएगी। अब स्टूडेंट्स चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास 1 to 6 फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू द ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन एट अ पॉइंट। एक पॉइंट के ऊपर ये हमें पॉइंट दिया गया स्टूडेंट्स 4, और ये साथ ही हमें एफ ऑफ 4 की वैल्यू भी दे दी गई है। अगर ये पॉइंट ना भी दिया जाए इस तरह से फॉर्म में, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आपको जस्ट एक पॉइंट दे दिया जाए x इज इक्वल टू 4, तो बाकी सारी चीज़ें आपने खुद ही निकालनी है। तो ये समझ लें कि ये 4 आपके पास a है और ये a प्लस a के ऊपर वैल्यू दी गई है 7। ठीक है, यानी कि अगर आप 4 पुट करें इस फंक्शन में तो वो कह रहा है कि 7 बनता है। तो ऑब्वियसली 4 2 8 -1 7 ना भी देता तो हम निकाल सकते थे। तो इस इंटरवल से ऐसा आपका कोई काम नहीं होने वाला, जस्ट आपको इस वैल्यू की ज़रूरत है 4 की। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे पहला स्टेप हमारा क्या होता है, पहला स्टेप होता है हमारे पास हम एफ ऑफ ए फाइंड करते हैं। एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एफ ऑफ ए है हमारे पास एफ ऑफ 4, बिकॉज अवर ए इज़ 4 हेयर। ठीक है, और a प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपको नहीं दी जाएगी, वो आपने खुद फाइंड करनी है। एफ ऑफ 4 स्टूडेंट्स अगर हम यहाँ पे 4 पुट करते हैं तो आंसर वैसे भी दिया गया 7, लेकिन करके देख लें तो ये आपके पास क्या आएगा, 7 आएगा। दिस इज एफ ऑफ 4 आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 4 प्लस डेल्टा एक्स। जैसा कि एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स करते थे ना, इसी तरह एफ ऑफ 4 प्लस डेल्टा एक्स करना क्या है स्टूडेंट्स, फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे आपने 4 प्लस डेल्टा एक्स रखना है और इसको सॉल्व कर लेना है। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपके पास बनेगा 4 2 8, 8 प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस 1। अगर मजीद सॉल्व करें तो एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स आपके पास बन जाएगा, ए की जगह हम यहाँ पे 4 लिखेंगे, एफ ऑफ 4 प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू आपके पास आएगी 7 प्लस 2 डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको भी बॉक्स में आप सेव कर लें, ये आपने दो चीज़ें निकाल ली। नेक्स्ट जो आपको चाहिए था स्टेप नंबर 2 में आपने फाइंड करना है, ये स्टेप हम हर क्वेश्चन में नहीं करेंगे, जस्ट पहले मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी याद दहानी हो जाए। तो सेकंड में स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कैसे फाइंड होता है, एफ ऑफ 4 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ 4। इन दोनों आंसर को अगर आप माइनस करें तो आपके पास डेल्टा वाई आ जाएगा। एफ ऑफ 4 प्लस डेल्टा एक्स क्या था, 7 प्लस 2 डेल्टा एक्स, माइनस एफ ऑफ 4 क्या था, 7 था। अगर आप और करें तो डेल्टा वाई की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, कैंसिल कर दें तो ये आ जाएगा 2 डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब डेल्टा वाई की वैल्यू ये आ गई हमारे पास, डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स ही पुट करना है आपने। क्यों, क्योंकि आपके पास 4 प्लस डेल्टा एक्स में से अगर 4 माइनस भी कर दें तो डेल्टा एक्स ही बचता है, तो डेल्टा एक्स इज डेल्टा एक्स इटसेल्फ। ठीक है, ये इसी तरह आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने डेफिनेशन लगानी है। डेफिनेशन क्या थी हमारे पास, टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन क्या थी, एम ऑफ टेंजेंट इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ आ जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, व्हाट इज डेल्टा वाई, डेल्टा वाई इज 2 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स की जगह तो डेल्टा एक्स आएगा। अगर मजीद देखें इसको तो ये क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो गया 2। अब दिस इज अ कांस्टेंट नंबर, कांस्टेंट में लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो आंसर क्या आ गया 2। सो दिस इज योर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, ए की जगह ए दिया गया है, तो हमारे पास पॉइंट भी ए है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्या आएगा, एक्स की जगह ए रिप्लेस कर दें, 1/2 ए प्लस 3, ये आपका एफ ऑफ ए आ गया। एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स खुद से निकालें, क्या आएगा, -1/2 ए प्लस डेल्टा एक्स। एक्स की जगह आपने क्या रिप्लेस कर देना फंक्शन में, ए प्लस डेल्टा एक्स प्लस 3। इसको थोड़ा सॉल्व कर लें, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स आपके पास क्या बनेगा, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो -1/2 से मल्टीप्लाई करवाएं, -1/2 ए -1/2 डेल्टा एक्स और प्लस 3। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास ये आ गया। नेक्स्ट आपने निकालना है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कैसे निकलता है, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें तो डेल्टा वाई आपके पास क्या आएगा, -1/2 ए -1/2 डेल्टा एक्स प्लस 3 माइनस इंटू एफ ऑफ ए की जगह स्टूडेंट्स -1/2 ए प्लस 3। ब्रैकेट का यूज़ इसलिए करना है कि अपने पास भी उसके एक माइनस है और एक माइनस क्वेश्चन का है, तो याद रखें कि जब भी डबल माइनस हो तो एक पे ब्रैकेट का यूज़ करें। डेल्टा वाई -1/2 ए -1/2 डेल्टा एक्स प्लस 3 प्लस 1/2 ए माइनस 3। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स क्या होगा, कैंसिलेशन कर लें, ये और ये कैंसिल हो रहा है, +3 और -3 कैंसिल हो रहा है, तो डेल्टा वाई आपके पास क्या आ गया,
-1/2 डेल्टा एक्स। इसको बॉक्स में बंद कर लें, ये बड़ी अहम चीज़ है। अब स्टूडेंट्स डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स पुट होना है। लिमिट हमारे पास डेफिनेशन क्या है, m10 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो यहाँ आ जाएगा m10 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई की जगह -1/2 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। तो अब स्टूडेंट्स आपके पास गौर करें, डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल हो रहा है, तो m ऑफ 10 इज इक्वल टू लिमिट, आप स्लो भी लिख सकते हैं, ठीक है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -1/2। नाउ दिस इज अगेन कांस्टेंट, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई नहीं होती, तो आपके पास स्लोप क्या आ गई, -1/2। दिस इज योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² + 4 और a की जगह हमें -1 दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, f ऑफ -1। वैसे आंसर डायरेक्ट हमें दिया गया है कि -1 पुट करने से 5 आता है, तो हम चेक भी कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर +1 +1 और 4 5 आ गया। तो ये हमारे पास f ऑफ -1। नेक्स्ट हमें निकालना है -1 प्लस डेल्टा एक्स। ठीक है, फंक्शन में जहाँ जहाँ आपके पास x² है, x है, वहाँ पे आपने ये वैल्यू पुट करनी है। अब स्टूडेंट्स ज़रा देखें, -1 प्लस डेल्टा एक्स हो या डेल्टा एक्स -1 हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप प्लस वाली वैल्यू पहले लिख सकते हैं। तो यहाँ मैं डेल्टा एक्स -1 पुट कर रहा हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। स्क्वायर +4, इससे आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी कि आपको a - b होल स्क्वायर ओपन करने में आसानी होगी। तो ये आ जाएगा आपके पास डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। अच्छा याद रखना है स्टूडेंट्स, ये डेल्टा एक्स एक कंप्लीट वैल्यू है, ऐसा नहीं है कि आप डेल्टा खाली एक्स के ऊपर स्क्वायर लगा दें। डेल्टा एक्स कंप्लीट वैल्यू है, इस पे इंटायरली स्क्वायर आएगा। डेल्टा एक्स होल स्क्वायर -2 डेल्टा एक्स यानी 2ab + 1 + 4। अगर आप इसको मजीद सॉल्व करें तो ये -1 + 4 डेल्टा एक्स आपके पास बनता है, सॉरी यहाँ पे -1 + 4 डेल्टा एक्स नहीं है, -1 प्लस डेल्टा एक्स है ओनली। ठीक है, अच्छा, इज इक्वल टू डेल्टा एक्स होल स्क्वायर -2 डेल्टा एक्स + 5। ये आ गया स्टूडेंट्स। अब हमने निकालना है डेल्टा वाई इन दोनों वैल्यूज़ की सब्ट्रैक्शन से। ठीक है, इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आ जाएगा डेल्टा एक्स होल स्क्वायर -2 डेल्टा एक्स + 5 -5। ये कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, तो डेल्टा वाई क्या बन गया, डेल्टा वाई आ गया डेल्टा एक्स होल स्क्वायर -2 डेल्टा एक्स। ठीक है, ये डेल्टा वाई है। अब लिमिट की डेफिनेशन लिखते हैं, सॉरी स्लोप की, m10 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ना हम ये वाली डेफिनेशन यूज़ कर रहे हैं, आप चाहें तो ये भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ें, बस हम ये चीज़ पहले फाइंड कर रहे हैं और ये चीज़ हमें पता है कि कैंसिल के बाद ओनली डेल्टा एक्स ही बचती है। तो स्टूडेंट्स ये आप क्वेश्चन में लिख के भी सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। तो हम पहले ये चीज़ फाइंड कर रहे हैं और फिर उसको डेल्टा वाई की जगह पुट कर रहे हैं, हम ये फार्मूला यूज़ कर रहे हैं, ये इसकी एक्सपेंशन फॉर्म है, हम ये चीज़ पहले ही सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए इसमें पुट करते हैं वैल्यूज़, ये क्या आ जाएंगी हमारे पास, m10 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, व्हाट इज डेल्टा y, डेल्टा y इज डेल्टा x होल स्क्वायर -2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय डेल्टा x। अगर आप गौर करें तो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, m10 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा x अप्रोचेस टू 0, डेल्टा x अगर कॉमन ले लें, डेल्टा x -2 ओवर डेल्टा x, ये कैंसिल हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ लिमिट अप्लाई करवाएं, m10 इज इक्वल टू डेल्टा एक्स की जगह अगर 0 पुट करें तो खाली हमारे पास क्या रह जाएगा, -2। सो आवर फाइनल आंसर इज -2। दिस इज आवर स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन ऑफ दिस फंक्शन। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ये फंक्शन है, ये हमारे पास a की वैल्यू है और ये a पे फंक्शन की वैल्यू है। तो a है 2, f ऑफ 2 पे अगर फाइंड करें तो -2 गिवन है। इसी तरह f ऑफ 2 प्लस डेल्टा x अगर हम फाइंड करते हैं तो ये आता है 2 प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर -5 इंटू 2 प्लस डेल्टा एक्स + 4। ठीक है, इसको अगर स्टूडेंट्स आप सॉल्व कर लें 2 प्लस डेल्टा एक्स, तो ये क्या बनता है, इसका फार्मूला ओपन करें, ये मैं आपकी असाइनमेंट लगा रहा हूँ, इसको आपने ओपन करना है, मल्टीप्लाई करना है, सब सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी -2 माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद का काम आपका है, रफ कॉपी लें, a + b होल स्क्वायर ओपन करें, कुछ ना कुछ कैंसिल होगा, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगी, फाइनल आंसर आपके पास ये आएगा। ठीक है, ये जस्ट इस क्वेश्चन में मैं आपके लिए थोड़ी सी असाइनमेंट छोड़ रहा हूँ, बेशक वीडियो पॉज करें और अभी इसको सॉल्व करके वेरीफाई करें, इसी तरह से आपका ब्रेन तेज होगा। अब स्टूडेंट्स आपने निकालना है डेल्टा वाई। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से, f ऑफ 2 प्लस डेल्टा एक्स माइनस f ऑफ 2। तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स डेल्टा वाई इज इक्वल टू, व्हाट इज 2 प्लस डेल्टा एक्स पे वैल्यू क्या थी, -2 थी, माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर
माइनस एफ ऑफ 2 के ऊपर वैल्यू क्या है, -2 है। तो अब इनको सॉल्व करें, ये बनता है -2 माइनस डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वेयर प्लस 2। आप स्टूडेंट्स +2 और -2 क्या हुए, कैंसिल। आपके पास डेल्टा वाई क्या आ गया, डेल्टा वाई है, मैं पहले प्लस वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, बाद में माइनस वाली वैल्यू लिख रहा हूँ, दिस। अब लिमिट की डेफिनेशन, m10 इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स राइज ओवर रन। तो ये आ जाएगा m10 इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई इज डेल्टा एक्स होल स्क्वेयर माइनस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। अगर आप गौर करें तो कुछ कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा m10 इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा एक्स -1 ओवर डेल्टा एक्स। अब स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो गया, लिमिट अगर अप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है, -1। ठीक है, तो फाइनल आंसर आपका क्या आ रहा है, -1। उम्मीद है समझ आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास f of x इज इक्वल टू एक्स क्यूब और 1 पे हमें f of 1 दिया गया, वैल्यू नहीं दी गई, तो हमें f of 1 खुद निकालना है। तो हम f of 1 निकालते हैं। अगर हम 1 की पावर 3 लें तो हमारे पास आंसर क्या आता है, 1। इट मीन्स कि f of 1 इज 1। नेक्स्ट जो हमें निकालना है स्टूडेंट्स वो है f of 1 प्लस डेल्टा एक्स। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 प्लस डेल्टा एक्स का क्यूब। और नाउ व्हाट इज a क्यूब, a प्लस बी होल क्यूब। a प्लस बी होल क्यूब किसके इक्वल होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab into a plus b. This is the formula of a plus b whole cube. Value put करें, f of 1 plus delta x, your a is 1, b is delta x. According to this you should open this. So ये आ जाएगा 1 का क्यूब 1। नेक्स्ट है b क्यूब मीन्स डेल्टा x का होल क्यूब। इसमें ध्यान रखना है आपने डेल्टा x क्यूब नहीं लिखना, डेल्टा x होल क्यूब लिखना है। प्लस 3ab, a is 1 डेल्टा x यानी आ जाएगा 3 डेल्टा x और a प्लस b यानी कि 1 प्लस डेल्टा x। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स इसको आप ओपन करें, ये बन जाएगा आपके पास, सॉरी इनको सब्ट्रैक्ट करें, डेल्टा वाई इन दोनों की सब्ट्रैक्शन है। अब मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, ये दोनों चीज़ें नहीं लिख रहा। ठीक है, इस वैल्यू में क्या आएगा, 1 प्लस डेल्टा एक्स होल क्यूब प्लस 3 डेल्टा एक्स इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स -1। ठीक है, दिस इज एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ ए इज 1। सो -1 और 1 क्या हुए, कैंसिल हो गए। डेल्टा वाई में से कुछ कॉमन आ रहा है, हर एक में डेल्टा एक्स है, इस वैल्यू के अंदर भी डेल्टा एक्स है, इसमें भी डेल्टा एक्स है। डेल्टा एक्स कॉमन ले लें, डेल्टा एक्स होल क्यूब स्क्वायर रह जाएगा और प्लस 3 के साथ 1 प्लस डेल्टा एक्स रह जाएगा, क्योंकि ये पूरी एक वैल्यू है, इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन गया है। नाउ डेफिनेशन, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। तो ये क्या बनेगा स्टूडेंट्स, ये बनेगा m10 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई की जगह डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा एक्स होल स्क्वेयर प्लस 3 इंटू 1 प्लस डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स। ये क्या हुआ, कैंसिल। नाउ लिमिट अप्लाई करें, जब लिमिट आप अप्लाई करेंगे तो यहाँ अप्लाई करेंगे तो 0 स्क्वेयर 0 प्लस 3 इंटू 1 प्लस 0। सो फाइनल आंसर क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर बन रहा है 3। दिस इज योर राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, f of x इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स एंड a की वैल्यू है 1/3, f of 1/3 हमने खुद फाइंड करना है। तो f of 1/3 फाइंड करते हैं पहले। 1/3 का मतलब है 1 ओवर 1/3। अब यहाँ पे मैं रफली आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा, ज़रा ध्यान से देखिएगा। वो चीज़ क्या है स्टूडेंट्स, आपके पास किसी भी फ्रैक्शन में डिवीजन की 2 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, यानी कि आपके पास 2 ओवर 3 ओवर 4 हो सकता है या 2 ओवर 3 ओवर 4 हो सकता है, दोनों अलग बातें हैं। यहाँ फ्रैक्शन मेन डिवीजन के ऊपर है, यहाँ फ्रैक्शन मेन डिवीजन के नीचे है। अगर इस चीज़ को हम सॉल्व करें तो हमेशा हमने ये सुना होगा कि थर्ड जो है वो सेकंड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा नहीं है। ये अगर आपकी जो माइनर फ्रैक्शन है वो मेन फ्रैक्शन से ऊपर है, ठीक है, तो फिर इस सूरत में आप ज़रा इसको माइंड में यूँ सॉल्व करेंगे। लिखा हुआ है 2/3 डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, 2/3 डिवाइड को चेंज करें मल्टीप्लाई में तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये क्या बना, 2 इंटू 3 इंटू 4। तो इस सूरत हाल में अगर आपके पास फ्रैक्शन ऊपर है और मेन फ्रैक्शन के नीचे सिर्फ एक नंबर है तो ये नंबर जो है वो मल्टीप्लाई होगा सेकंड नंबर के साथ। अब ज़रा इस केस में आए, इस केस में न्यूमिनेटर एक ही है लेकिन डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 4/3। तो ये क्या हो रहा है 2 4 के साथ। इस केस में अगर फ्रैक्शन नीचे है तो थर्ड एलिमेंट जाएगा सेकंड के साथ। ये बात आपने अपने पल्ले बांध लेनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। हर बार ऐसा नहीं होता कि फोर्थ जो है वो फर्स्ट पे, सॉरी थर्ड जो है वो फर्स्ट पे चला जाए या थर्ड जो है वो सेकंड पे चला जाए। अगर फ्रैक्शन ऊपर है मेन डिवीजन नीचे है तो सेकंड मल्टीप्लाई होगा थर्ड के साथ,
अगर मेन फ्रैक्शन के ऊपर एक नंबर है और छोटी फ्रैक्शन नीचे है तो फिर थर्ड वाले के साथ फर्स्ट मल्टीप्लाई होगा। अब ज़रा इस सिनेरियो पे आए, यहाँ क्या हो रहा है, मेन फ्रैक्शन के ऊपर एक नंबर है और यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। तो इसने कहाँ जाना है, यहाँ पे। अगर मज़ीद इसको मैं आपके सामने सॉल्व करूँ तो ये बनता है 1/3, अगर इसको मज़ीद देखें तो ये बनता है 3/1। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आया, 3, मीन्स कि थर्ड वाला फर्स्ट पे चला गया। सो एफ ऑफ 1/3 का आंसर स्टूडेंट्स आपके पास क्या है, 3 है। अब हमने निकालना है एफ ऑफ 1/3 प्लस डेल्टा एक्स। तो क्या करेंगे, हम 1/1/3 प्लस डेल्टा एक्स पुट कर देंगे एक्स की जगह। इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, 1 ओवर, यहाँ देखें एलसीएम में आ रहा है, 3 एलसीएम है, 1 + 3 डेल्टा एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी वही सिनेरियो है, ऊपर एक नंबर है नीचे 2 हैं, तो थर्ड वाला जो है फर्स्ट पे चला जाएगा। ये बन जाएगा 3 ओवर 1 + 3 डेल्टा एक्स। तो ये बन गया स्टूडेंट्स आपके पास ये। इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट करना है, इसको और इसको, डेल्टा वाई के लिए। डेल्टा वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ 1/3 प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ 1/3। दोनों वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करें। डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3/1 + 3 डेल्टा एक्स माइनस 3, ठीक है। अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये अगेन हमारे पास एक एलसीएम फॉर्म बन गई। इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है। एलसीएम कैसे लिया जाता है, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और न्यूमिनेटर्स के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 3 ज़ा 3 माइनस 3 इंटू 1 + 3 डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई क्या बना, हम यहाँ पे इसको ज़रा हाफ कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए कि क्वेश्चन मर्ज ना हो, ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये बनेगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू 3 माइनस 3 डेल्टा एक्स ओवर 1 + 3 डेल्टा एक्स। इसको मैं लिख रहा हूँ ब्रैकेट में। डेल्टा वाई इज इक्वल टू, ये कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, ये रह गया -3 डेल्टा एक्स ओवर 1 + 3 डेल्टा एक्स। दिस इज अवर डेल्टा वाई। अब स्टूडेंट्स हमने करना होता है M10 में लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स। अच्छा, M10 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0। जी स्टूडेंट्स, डेल्टा वाई क्या था, खुद एक फ्रैक्शन है, -3 डेल्टा एक्स ओवर 1 + 3 डेल्टा एक्स, और इसके नीचे कौन डिवाइड हो रहा है, डेल्टा एक्स। अब ज़रा गौर फरमाएं कि आपके पास जो फ्रैक्शन है वो मेन डिवीजन से ऊपर है और नीचे एक ही नंबर है। तो ये वाला सिनेरियो बन रहा है कि फ्रैक्शन ऊपर है और नीचे नंबर है। तो इस सूरत में क्या होता है, थर्ड जो है वो सेकंड के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ थर्ड जो है वो सेकंड के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा M10 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -3 डेल्टा एक्स ओवर डेल्टा एक्स इंटू 1 + 3 डेल्टा एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने आप को इसमें कंफ्यूज नहीं करना, आपने सारे सिनेरियोज आपको बताए हैं कि कैसे होते हैं। डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स कैंसिल, नाउ लिमिट अप्लाई कर दें। जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे तो ज़रा सोचें, लिमिट ने सिर्फ यहाँ जाना है, तो ऊपर -3 है, यहाँ बनेगा -3 ओवर 1 + 3 इंटू 0 0, आंसर क्या आया, -3। सो योर फाइनल आंसर इज -3। उम्मीद है समझ आई होगी स्टूडेंट्स। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, देन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ पे वाइंड अप करने से पहले एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, ज़रा इसको देख लीजिएगा कि 3 जब हमने मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर हमने 3 3 ज़ा 9 करना था, हम 3 ही छोड़ गए। यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, इधर भी 9 आ जाएगा, यहाँ पे भी 9 आ जाएगा, इधर भी 9 आ जाएगा, और फाइनल आंसर भी आपका क्या बन जाएगा, 9 बन जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट से गुजारिश है कि अगर आप ये लेक्चर देख रहे हैं और क्वेश्चन 6 पे आपको मिस्टेक नज़र आ गई है तो पॉइंट आउट करने से पहले क्वेश्चन को पूरा देख लें, ये मिस्टेक हमने यहीं पे ठीक कर दी है। तो योर फाइनल आंसर इज -9। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू। चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। जी स्टूडेंट्स, हमारा अगला टॉपिक है व्हाट इज़ रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज क्या है, रेट ऑफ चेंज से मुराद होती है स्टूडेंट्स के फंक्शन के अंदर ग्राफ में कितना चेंज आ रहा है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज 2 तरह के होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक होता है इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज। अब ज़रा मैं आपको डेली लाइफ के सिनेरियो में थोड़ा सा समझाता हूँ, देन फिर हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्टूडेंट्स देखें, हमारे पास कुछ ऐसे सिनेरियोज होते हैं जैसे कि स्पीड है, स्पीड ऑफ अ कार है। लेट्स से ये हमारे पास एक कार है, ठीक है, और ये मूव कर रही है इस डायरेक्शन में। इस वक्त इसका टाइम t इज इक्वल टू 0 है, स्टार्ट किया है इसने मूव करना, और इस पॉइंट पे इसका टाइम जो हो चुका है वो 5 सेकेंड्स हो चुका है। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो हम ये चेंज बता सकते हैं कि एक कार ने 0 सेकेंड से 5 सेकेंड के दरमियान कितना डिस्टेंस तय किया। ऑब्वियसली बता सकते हैं, एक बड़ा गैप है, 5 की जगह 15 कर दें, बड़ा और बड़ा गैप हो गया। तो जो बड़े गैप्स होते हैं उनमें अगर हम चेंज फाइंड करते हैं तो उसको हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। लेकिन बच्चों आपने एक बात नोट की होगी, जो गाड़ी का स्पीडोमीटर होता है वो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। कैसे, वो हर पॉइंट को टच करता हुआ गुजरता है, ऐसा नहीं है कि वो डायरेक्ट 0 से पहुंच जाएगा 180 पे।
अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा टॉर्क है उसके अंदर, एकदम से उसकी स्पीड बढ़ रही है, तब भी रियल सिचुएशन में अगर आप देखें तो मीटर जो है या स्पीड जो है वो 0 टू 180 या 0 टू 100 जो भी आपकी स्पीड सेटलमेंट है उसके मुताबिक हर पॉइंट को टच करती हुई गुजरेगी। ठीक है, वो गैप्स बहुत ज़्यादा स्मॉल भी हो सकते हैं। लेट्स से अगर इसी सिनेरियो को हम चेंज कर दें कि आप हमें ये बताएं कि एक कार की जो स्पीड है वो t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 0.0001 सेकेंड्स में कितनी होगी। तो स्टूडेंट्स अब मुझे बताएं कौन सा गैप रियल लाइफ में फाइंड करना आसान है। ऑब्वियसली यहाँ पे 5 सेकंड का गैप है, हमें एक विजिबल आंसर मिलेगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे गैप बहुत ज़्यादा छोटा हो गया, इतना छोटा हो गया कि हमारा जो डेल्टा टी है वो अप्रोचेस टू 0 ही है। यहाँ पे डेल्टा टी जो है वो 5 सेकेंड्स का है, यानी t2 माइनस t1 कि पहले वाले टाइम में सेकंड वाले टाइम में से फर्स्ट वाला टाइम माइनस कर दें तो आपके पास गैप आ जाएगा विच इज़ डेल्टा टी विच इज़ 5 सेकंड हेयर। लेकिन यहाँ पर स्टूडेंट्स डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है आपके पास 0.0001। ठीक है, बहुत ज़्यादा छोटा है। t2 माइनस t1 करें तो यही आपके पास डेल्टा टी। अब ये देखें ये बहुत ज़्यादा स्मॉल गैप है। अगर आपने किसी भी कर्व की या किसी भी रियल सिनेरियोज की जो चेंज देखनी है वो सडनली देखनी है, अब ये सडन चेंज है, 0 के बाद 0.001 सेकंड एक बहुत छोटा सा गैप है। ठीक है, इतनी सडन चेंज देखनी है तो फिर इसमें इंस्टेंट चेंज हुआ, इंस्टेंटली अचानक कोई चेंज आया। इंस्टेंट चेंज को स्टूडेंट्स हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। ठीक है, कि किसी भी गैप में सडन चेंज देखना बहुत ज़्यादा स्मॉल इंटरवल के लिए उसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज कहते हैं। और अगर हम चेंज देख रहे हैं किसी बड़े गैप या बड़े इंटरवल के लिए तो उसे हम एवरेज रेट ऑफ चेंज कहते हैं। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप चैप्टर नंबर 2 पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड का फर्स्ट पेज लाजमी पढ़िएगा, वहाँ पे इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज और एवरेज रेट ऑफ चेंज में एग्जांपल के साथ आपको सब सिखाया गया है। तो मैंने आपको जनरल सा फर्क बता दिया, मैं अपनी बात को रिपीट कर देता हूँ कि एवरेज रेट ऑफ चेंज से मुराद किसी बड़े गैप के दरमियान चेंज देखना, बड़े गैप के लिए चेंज देखना, और इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज से मुराद या इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज से मुराद बहुत ज़्यादा स्मॉल गैप के लिए चेंज देखना। ठीक है, जैसे हम नहीं कहते एक फोर्स हम पढ़ते हैं इम्पल्स, इम्पल्स कैसी फोर्स होती है, किसी फुटबॉल के ऊपर या किसी जगह पे एक कम टाइम पे लगाई गई है हैवी अमाउंट ऑफ फोर्स। ठीक है, सडन चेंज जिससे आ जाए तो वो हम यहाँ पे देखते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज के ज़ुमरे में, बहुत ज़्यादा स्मॉल गैप के लिए चेंज। तो अब चलते हैं स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं व्हाट इज़ एवरेज रेट ऑफ चेंज। अब एवरेज रेट ऑफ चेंज कुछ भी नहीं है, अगर आप गौर करें तो आपकी बुक का पेज नंबर है 53, वहाँ पे क्लियरली मेंशन है, यहाँ पे तसल्ली से देख लें कि द स्लोप डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स ऑफ अ सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन की जो स्लोप होती है किसी पॉइंट के ऊपर इज आल्सो कॉल्ड द एवरेज रेट ऑफ चेंज। इस चीज़ का आपने फ़ायदा उठाना है या आपके पास MCQs है। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज सिर्फ नाम चेंज हुआ है, प्रोसेस सारा वही है। तो हम यहाँ लिखेंगे स्लोप slope of secant line at a point A is known as average rate of change. Now what is instant rate of change? अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया। अब instant rate of change में क्या होता है, गैप बहुत ज़्यादा स्मॉल होता है, मीन्स अवर डेल्टा एक्स वेरी स्मॉल अप्रोचेस टू जीरो, तो अप्रोचेस टू जीरो में हम जो स्लोप निकालते हैं दैट इज द इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज। जी स्टूडेंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन जो है वही दरअसल हमारे पास क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज है। क्वेश्चन की हेडिंग चेंज हुई है, क्वेश्चन सेम ही रहा है। चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। उस पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज़ सिखा दूं स्टूडेंट्स, अगर आपको इंटरवल दे दिया जाए, आपसे कहा जाए कि एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड होती है स्टूडेंट्स किसी इंटरवल पे, ठीक है, A to B। अब A से B, पहले हमारे पास होता था A की वैल्यू A, तो अब आपने एक बात याद रखनी है कि पहली वैल्यू को हम A कहते हैं, वैसे दूसरी वैल्यू होती थी उसे हम A प्लस डेल्टा एक्स बोला करते थे। तो कुछ भी नहीं है, आप B भी बोल सकते हैं, आप A प्लस डेल्टा एक्स भी बोल सकते हैं। अगर आपने
डेल्टा एक्स निकालना होता था तो आप सेकंड माइनस फर्स्ट ही किया करते थे। आप बी माइनस ए भी लिख सकते हैं, आप ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए भी लिख सकते हैं। बस याद रखना है कि आपने फर्स्ट वैल्यू को ए कहना है और दूसरी वैल्यू को ए प्लस डेल्टा एक्स कहना है। अगर कोई स्टूडेंट इस बात को समझ जाए कि हमने कुछ भी नहीं किया, ए प्लस डेल्टा एक्स को बी का है, तो वो बी भी लिख सकता है। तो इस तरह से डेफिनेशन एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर बी माइनस ए हो जाएगी, कोई फर्क नहीं है। लेकिन आप शुरू से ए और ए प्लस डेल्टा एक्स पढ़ते आए हैं, तो आपने इंटरवल की पहली वैल्यू को ए कहना है, दूसरी वैल्यू को ए प्लस डेल्टा एक्स पढ़ना है। ठीक है बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन 7 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7 है आपके पास। इन प्रॉब्लम 7 to 8 फाइंड एवरेज रेट ऑफ चेंज। ARC स्टैंड्स फॉर एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑन इंडिकेटेड इंटरवल। अब इंडिकेटेड इंटरवल आ गया आपके पास, पहली वैल्यू मैं यहाँ लिख देता हूँ, हियर a इज इक्वल टू -1 वाइल सेकंड वैल्यू इज a प्लस डेल्टा एक्स, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2। ये हमें दो वैल्यूज उन्होंने खुद से दे दी हैं। अब स्टूडेंट्स हमें एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो इट मीन्स अभी तक जो हम क्वेश्चन 1 से 6 में करके आए हैं वो था स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन। अगर हम उसकी लिमिट ना लें तो वो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन हो जाती है, तो हमें विदाउट लिमिट स्लोप ऑफ सेकंड लाइन निकालनी है, मींस ओनली डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। ठीक है, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स के लिए हमें दो चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम एफ ऑफ ए निकालते हैं। एफ ऑफ ए हमारे पास यहाँ -1 है, तो हम एफ ऑफ -1 निकाल लेंगे। -1 पुट करें, -1 का क्यूब प्लस 2 इंटू -1 का स्क्वेयर -4 इंटू -1। तो आंसर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ रहा है? अगर हम इसको सॉल्व कर लें तो हमारे पास आंसर आ रहा है -1 का क्यूब होता है -1, और ये आएगा हमारे पास +2 बिकॉज -1 का स्केयर +1 होता है, और ये आ जाएगा +4। तो बन क्या रहा है स्टूडेंट्स? ये बन रहा है 5। सो अवर एफ ऑफ -1 इज इक्वल्स टू 5। अब स्टूडेंट्स जो अगली चीज़ हमने फाइंड करनी है वो है एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स। मैं यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स इज अवर सेकंड वैल्यू विच इज़ 2, मीन्स हमने एफ ऑफ 2 फाइंड करना है। तो ये बन जाएगा 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वेयर -4 इंटू 2। अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये बनेगा 8 प्लस 8 माइनस 8, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा 8। अब हम स्टूडेंट्स हमने कुछ भी नहीं करना, हमने डेल्टा वाई फाइंड करना है। डेल्टा वाई कैसे करते हैं? एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ ए। इस केस में हमारे पास क्या है? डेल्टा ए प्लस डेल्टा एक्स वो है एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ ए क्या है? एफ ऑफ -1। तो अगर हम इन दोनों वैल्यूज़ को ज़रा सा सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या बनेगा? डेल्टा वाई इज इक्वल टू 8 माइनस एफ ऑफ -1 क्या है? 5 विच इज़ 3। अब हमने क्या निकालना है? एम सीकेंट। एम सीकेंट इज अवर एवरेज रेट ऑफ चेंज। वो कैसे निकलती है? विदाउट लिमिट डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स? डेल्टा वाई निकलेगा हमारे पास, अच्छा यहाँ पे हमने डेल्टा एक्स नहीं निकाला, हम डेल्टा वाई तो निकाल चुके हैं, चलें डेल्टा एक्स भी निकाल लेते हैं। डेल्टा एक्स कैसे निकलता है? ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए करके। तो डेल्टा एक्स हमारे पास आ जाएगा, व्हाट इज अवर ए प्लस डेल्टा एक्स हियर? अवर ए प्लस डेल्टा एक्स इज 2, सो 2 माइनस ए इज -1, सो डेल्टा एक्स क्या बना? 2 + 1 यानी कि 3। डेल्टा एक्स आ गया 3। अगर एक वैल्यू हो तो डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा एक्स पुट किया जाएगा, अगर इंटरवल आ जाए तो फिर सेकंड माइनस फर्स्ट करके आप डेल्टा एक्स निकालेंगे। सो यह आ जाएगा 3/3, ठीक है, डेल्टा वाई भी 3 है, डेल्टा एक्स भी 3 है, तो ये कितना आ गया? 1। इट मीन्स कि एवरेज रेट ऑफ चेंज इज इक्वल्स टू 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपका क्वेश्चन 7 हो गया। चलते हैं क्वेश्चन 8 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास? सबसे पहले हम ए का तयन करते हैं। ए है हमारे पास -पाई और ए प्लस डेल्टा एक्स की वैल्यू है हमारे पास +पाई। तो सबसे पहली चीज़ हमें निकालनी है एफ ऑफ ए, यानी कि एफ ऑफ -पाई। एफ ऑफ -पाई हमारे पास होगा कॉज ऑफ -पाई। अब आपको पता है स्टूडेंट्स, कॉज अपने नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये हमारे पास सिर्फ आ जाएगा कॉज ऑफ पाई। इसको सॉल्व नहीं करना, बस आपने इसको रख लेना है, एफ ऑफ -पाई इज इक्वल्स टू कॉस पाई करके। ये आपके पास एफ ऑफ ए आ गया। अगली चीज़ स्टूडेंट क्या निकालनी है? एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स, तो विच इज़ एफ ऑफ पाई, बिकॉज अवर ए प्लस डेल्टा एक्स इज पाई, तो ये आ जाएगा कॉज ऑफ पाई। इसका मतलब एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स का भी आंसर क्या आ गया? वो भी कॉज पाई आ गया। इसको भी बॉक्स में बंद कर लें। अब स्टूडेंट्स आपने निकालना है डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैसे निकलता है? सेकंड माइनस फर्स्ट, यानी ए प्लस डेल्टा एक्स माइनस ए, तो ए सेकंड माइनस फर्स्ट मीन्स पाई माइनस माइनस पाई, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 पाई। अब स्टूडेंट्स हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एम सीकेंट। तो ये क्या बन जाएगा? एम सीकेंट इज इक्वल टू डेल्टा वाई है हमारे पास इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, ठीक है, यहाँ डेल्टा एक्स निकाला है, डेल्टा वाई भी निकाल लेते हैं, इन दोनों की सब्ट्रैक्शन, तो ये आ जाएगा एफ ऑफ पाई माइनस एफ ऑफ माइनस पाई। दिस इज अवर एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एक्स एंड दिस इज एफ ऑफ ए। सो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा डेल्टा वाई इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस कॉस पाई। तो ये तो स्टूडेंट्स 0 हो रहा है, डेल्टा वाई 0 आ गया, तो इट मीन्स यहाँ पे बनेगा आपके पास 0 बाय डेल्टा एक्स की जगह क्या लिखेंगे?
2 पाई, तो फाइनल आंसर क्या आ गया 0। सो हेयर एवरेज रेट ऑफ चेंज इज 0। चलते हैं स्टूडेंट्स इसके नेक्स्ट पार्ट में। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। इन प्रॉब्लम 9 to 10 फाइंड दी इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। IRC मीन्स इंस्टेंटेनियस और इंस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। रेट ऑफ चेंज मीन इंस्टेंट वेलोसिटी हम कह सकते हैं स्टूडेंट्स के चेंज इन डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। टाइम के हिसाब से डिस्टेंस में जो चेंज आता है उसे हम वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। और इंस्टेंट वेलोसिटी हम फाइंड कर रहे हैं टाइम t 3 सेकंड के ऊपर। ओके, तो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स आपने अल्टीमेटली इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है एट t। तो सबसे पहले हमें एक ही पॉइंट गिवन है भाई, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये हमारा a है, ठीक है। हम लिख देंगे f ऑफ a, यानी अब t दिया गया तो f ऑफ t लिखेंगे। f ऑफ t फाइंड करेंगे पहले, वो क्या आ जाएगा f ऑफ 3, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स -4 × 3 स्क्वेयर प्लस 10 × 3 प्लस 6। सो f ऑफ 3 क्या बनेगा, f ऑफ 3 आ जाएगा -4 × 9 प्लस 30 प्लस 6। f ऑफ 3 बन जाएगा स्टूडेंट्स -36 प्लस 30 प्लस 6। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ रहा है 0। f ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यानी कि ये आ गया आपके पास। अब नेक्स्ट जो चीज़ आपने निकालनी है स्टूडेंट्स, अब यहाँ तो कोई अगली वैल्यू नहीं है, a प्लस डेल्टा एक्स या 3 प्लस डेल्टा एक्स या 5, जो भी इसको हम a प्लस डेल्टा एक्स कह सकें। तो यहाँ हमें अगली चीज़ निकालनी है t प्लस डेल्टा t। जैसे a प्लस डेल्टा एक्स होता है, इसी तरह t के अंदर जो चेंज होगी उसे हम डेल्टा t कहेंगे। तो डेल्टा t हमारे पास t प्लस डेल्टा t की जगह यहाँ आ जाएगा f ऑफ 3 प्लस डेल्टा t, बिकॉज अवर t इज 3 हेयर। अब स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है -4 × 3 प्लस डेल्टा t होल स्क्वेयर प्लस 10 × 3 प्लस डेल्टा टी प्लस 6। इसको सॉल्व कर लें f ऑफ 3 प्लस डेल्टा टी को, तो ये हमारे पास क्या बनेगा -4, इसका स्क्वायर स्टूडेंट्स क्या होता है 9 प्लस 6 डेल्टा टी प्लस डेल्टा टी होल स्क्वेयर प्लस 30 प्लस 10 डेल्टा टी प्लस 6। अगर आप इसे ओपन करें f ऑफ 3 प्लस डेल्टा टी को, तो ये बनेगा -36 -24 डेल्टा टी -4 डेल्टा टी होल स्क्वेयर प्लस 30 प्लस 10 डेल्टा टी प्लस 6। कुछ कैंसिल हो रहा है स्टूडेंट्स, 30 और 6 36 -36 के कैंसिल हो जाएंगे, और f ऑफ 3 प्लस डेल्टा टी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये तो बन जाएगा हमारे पास 10 में से 24 चले गए, माइनस के 14 रह गए, माइनस के 14 डेल्टा टी और यहाँ पे माइनस के 4 डेल्टा टी होल स्क्वेयर, ये भी आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब स्टूडेंट्स जो हमें चीज़ चाहिए, चलो मैं यहाँ पे थोड़ी सी लाइनिंग करता हूँ ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए, थोड़ा सा कि गैप बन जाएगा थोड़ा सा। यहाँ पे यूँ लाइन लगा लेते हैं और इसको बोलते हैं मैनेजिंग दी क्वेश्चन, ठीक है स्टूडेंट्स यहाँ पे, और ज़रूरत पड़ी तो हम ये पोर्शन भी यूज़ कर लेंगे। अच्छा, अब स्टूडेंट्स हमें चीज़ चाहिए वो है डेल्टा टी। जी स्टूडेंट्स, तो कैसे निकलेगा डेल्टा टी, जैसे डेल्टा एक्स होता था ना, यहाँ डेल्टा टी होगा, तो डेल्टा टी इटसेल्फ डेल्टा टी ही रहेगा, क्योंकि हमारे पास कोई और अल्टरनेट वैल्यू नहीं है। अगर हम टी प्लस डेल्टा टी में से टी को माइनस करते हैं तो डेल्टा टी आ जाता है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ को हमने माइनस करना है, एफ ऑफ यानी डेल्टा वाई निकालना है। डेल्टा वाई कैसे निकलेगा, डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू एफ ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ टी। वैल्यूज़ अगर पुट करें तो डेल्टा वाई बन जाएगा एफ ऑफ 3 प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ 3। दोनों वैल्यूज़ हमने निकाली हुई हैं। डेल्टा वाई हमारे पास आएगा 3 प्लस डेल्टा टी, क्या निकाला था स्टूडेंट्स, ये निकाला था हमने -14 डेल्टा टी -4 डेल्टा टी होल स्क्वायर, और एफ ऑफ 3 क्या निकाला था स्टूडेंट्स, वो तो 0 था इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ से आप डेल्टा टी कॉमन ले सकते हैं, -14 और माइनस के 4 डेल्टा टी खाली रह जाएंगे। अब M10 निकाल लें, क्योंकि इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज चाहिए, तो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट होती है उसको हम इंस्टेंट रेट ऑफ चेंज कहते हैं। लिमिट डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 बिकॉज टी वैल्यू थी, डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी। स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करवाएं, वैल्यू में अगर हम देखें तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे डेल्टा टी -14 -4 डेल्टा टी आ जाएगा डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इटसेल्फ, ये कैंसिल हो गया। लिमिट पुट करवाएं तो M10 हमारे पास क्या बन जाएगा, ये आ जाएगा -14 -4 × 0। सो स्लोप ऑफ जो टेंजेंट है हमारे पास वो आ जाएगी -14, ठीक है। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, तो हम पहले ज़रा इसकी पार्टीशन कर लें ताकि ये पेज हमारे लिए यूटिलाइज हो जाए। अब स्टूडेंट्स हमें यहाँ पे t0 दिया गया है, तो हमें f ऑफ 0 निकालना है पहले।
अगर हम 0 पुट करते हैं तो 0 का स्क्वायर 1/5 इंटू 0 प्लस 1, तो ये हमारे पास बनता है 0 स्क्वायर प्लस 1/0 प्लस 1 विच इज़ 1। सो एफ ऑफ 0 का आंसर हमारे पास आ गया है 1। ठीक है स्टूडेंट्स, एफ ऑफ 0 प्लस डेल्टा टी, ए प्लस डेल्टा टी जगह 0 प्लस डेल्टा टी, तो ये तो बनता है एफ ऑफ डेल्टा टी। अगर आप इनको ऐड कर लें तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ टी है वहाँ पे डेल्टा टी आपको पुट करना है, तो ये बनेगा डेल्टा टी होल स्क्वायर 1/5 इंटू डेल्टा टी प्लस 1। अब स्टूडेंट्स हमने क्या करना है, इनको ज़रा सॉल्व करना है। एफ ऑफ डेल्टा टी हमारे पास क्या आ रहा है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो एलसीएम ये आ गया हमारे पास, तो 5 डेल्टा टी प्लस 1, ये एलसीएम है, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई करवाया और क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 डेल्टा टी प्लस 1 इंटू डेल्टा टी होल स्क्वायर हो जाएगा और 1 1 ज़र 1 हो जाएगा। दिस इज एफ ऑफ डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स हमने करना क्या है, डेल्टा वाई के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है, इसको और इसको। तो 5 डेल्टा टी प्लस 1 इंटू डेल्टा टी होल स्क्वायर प्लस 1, ये एक वैल्यू है, डिवाइडेड बाय क्या हो रहा है 5 डेल्टा टी प्लस 1, ये हमारे पास फर्स्ट वैल्यू माइनस 1, ये आ गया माइनस 1। अब स्टूडेंट्स इसके नीचे भी कुछ नहीं है तो 1 है, यहाँ पे भी एलसीएम होगा, डेल्टा वाई क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई में हम एक लाइन लगाते हैं, यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई करवाएं तो क्या बनता है 5 डेल्टा टी प्लस 1, ये डिनोमिनेटर्स मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, तो ये बनेगा 5 डेल्टा टी प्लस 1, वैल्यूज ध्यान से बस पुट करनी है, इसमें गलती नहीं करनी, और डेल्टा टी का होल स्क्वायर, यानी कि ये चीज़ इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगी प्लस 1, ये आपके पास एक एंटायर ब्रैकेट हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, 1 इंटू दिस ब्रैकेट ये आ गया, और माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा 5 डेल्टा टी प्लस 1। अब स्टूडेंट्स ज़रा इनको ओपन कर दें, डेल्टा वाई क्या बन जाएगा, डेल्टा वाई आपके पास बन जाएगा 5 डेल्टा टी इंटू डेल्टा टी होल स्क्वायर, दिस विल बिकम 5 डेल्टा टी होल क्यूब। अब 5 डेल्टा टी के सॉरी हो गया मल्टीप्लाई, अब 1 के साथ करें तो यह आ जाएगा डेल्टा टी होल स्क्वायर, और साथ ये प्लस 1 एज इट इज़ है, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, माइनस से साइन चेंज हो जाएंगे। ठीक है, ये आ जाएगा -5 डेल्टा टी और आ जाएगा माइनस का 1। अब देखें डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 5 डेल्टा टी प्लस 1, कुछ कैंसिल हो रहा है, +1 और -1 क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब स्टूडेंट्स इन तीन वैल्यूज़ में से हमारे पास डेल्टा टी कॉमन आ रहा है, तो हम डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा टी कॉमन ले लेते हैं, और रह क्या जाएगा 5 इंटू डेल्टा टी का स्क्वायर प्लस डेल्टा टी रह जाएगा और माइनस का 5 ओवर 5 डेल्टा टी प्लस 1, ये हमारे पास डेल्टा वाई आया अभी तक। अब स्टूडेंट्स हमने इसको डिवाइड करना है किससे, डेल्टा एक्स से, मैं दोनों तरफ डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, डिवाइड किया तो स्टूडेंट्स देखें मेन छोटी फ्रैक्शन ऊपर है, मेन फ्रैक्शन और उसके नीचे एक वैल्यू है, तो सेकंड ने जाना है थर्ड के साथ, ये सिनेरियो मैं आपको समझा चुका हूँ। सो डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स ये बन जाएगा डेल्टा टी, और सॉरी डेल्टा एक्स की जगह डेल्टा टी लिखना है, यहाँ पे भी डेल्टा टी आएगा। अच्छा 5 डेल टी प्लस डेल्टा टी माइनस 5 ओवर डेल्टा टी, ये वाला ऊपर मूव हो जाएगा, इनटू 5 डेल्टा टी प्लस 1, थोड़ी सी कंजेस्टेड हो गई ये जगह, ध्यान से समझेंगे तो आ जाएगा। ये डेल्टा टी और डेल्टा टी क्या हो गए, कैंसिल। अब स्टूडेंट्स हमने इसकी लेनी है लिमिट, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी, ये बन जाएगी हमारे पास स्लोप ऑफ 10, और यहाँ पे लिमिट अप्लाई करनी है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 5 डेल्टा टी होल स्क्वेयर प्लस डेल्टा टी माइनस 5 ओवर 5 डेल्टा टी प्लस 1। अब मुझे बताएं कहाँ कहाँ लिमिट पुट हो रही है स्टूडेंट्स, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ 0 होगा, यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ आपके पास -5, तो M10 आपके पास बन जाएगी, थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ, M10 आपके पास बन जाएगी 0 + 0 -5, यहाँ पुट होगा, यहाँ भी 0 + 1, सारे को सॉल्व करें तो आंसर क्या आया -5। दिस इज अवर फाइनल आंसर। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा, ब्रैकेट्स वगैरह को ध्यान से देखिएगा तो क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 पे। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास थोड़ा सा लेंथी था, इसलिए मैंने उसकी क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिखी, वो हम बुक से देखेंगे और सोल्यूशन हम इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11 को अगर आप देखें स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास कैसा क्वेश्चन है, लिखा हुआ है कि द हाइट अबव ग्राउंड ऑफ अ बॉल ड्रॉप फ्रॉम द इनिशियल अल्टीट्यूड 122.5 मीटर। इनिशियल अल्टीट्यूड मीन्स के बॉल को जिस बुलंदी से ड्रॉप किया गया है वो है 122.5 मीटर। अच्छा, इस गिवन बाय दी फंक्शन, ये फंक्शन है स्टूडेंट्स, अगर हम t को 0 पुट करें यानी कि इनिशियल टाइम के लिए, तो हमारे पास आंसर 122.5 आता है जो कि इनिशियल हाइट है।
ठीक है। वेयर एस इज मेजर्ड इन मीटर एंड टी इन सेकंड। पहली चीज जो हमने फाइंड करनी है वो है व्हाट इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट 1/2। हमने t इज इक्वल टू 1/2 के लिए इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड करनी है। एट व्हाट टाइम डज द बॉल हिट द ग्राउंड, बॉल कब हिट करेगी ग्राउंड को वो सिनेरियो देखना है, एंड व्हाट इज द इंपैक्ट वेलोसिटी उसको देखना है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास ये फंक्शन है, इसको क्वेश्चन नंबर 1 से 6 और क्वेश्चन नंबर 9 10 की तरह हमने सॉल्व करना है। इंस्टेंट वेलोसिटी निकालनी है इसकी 1/2 के ऊपर जी। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम यहाँ लिखते हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या है। हम लिखते हैं एस ऑफ टी इज इक्वल्स टू 122.5 माइनस 4.9 टी स्क्वेयर। हमने पहली चीज जो फाइंड करनी है वो है इंस्टेंट वेलोसिटी एट t इज इक्वल्स टू 1/2। इट मीन्स हमसे पूछा गया है m ऑफ 10 इज इक्वल्स टू एट t इज इक्वल्स टू 1/2। दूसरी लफ्जों में हमने ये चीज़ फाइंड करनी है। तो चलें सबसे पहले हम f ऑफ 1/2 निकालते हैं, यानी कि 122.5 माइनस 4.9 टी स्क्वेयर। टी इज 1/2 मीन्स 0.5 होल स्क्वेयर। सो f ऑफ 1/2 हमारे पास क्या आ जाएगा, कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं, लिखते हैं जी 122.5 होल स्क्वेयर माइनस 4.9 इंटू 0.5 होल स्क्वेयर। सो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर नहीं आता, ये स्क्वायर के बगैर है। ये आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 121.275 दिस इज f ऑफ 1/2। नेक्स्ट जो हमने निकालना है स्टूडेंट्स वो है f ऑफ 1.2 प्लस डेल्टा t, ठीक है। सो दिस विल बिकम 122.5 माइनस 4.9, 1/2 की जगह मैं लिख रहा हूँ 0.5 प्लस डेल्टा t होल स्क्वेयर, ठीक है। ये याद रखना है कि मैंने 1/2 की जगह क्या पुट किया है 0.5, ताकि फार्मूला ओपन करने में आसानी हो। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इसको हाफ कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स f ऑफ 0.5 दिस इज f ऑफ, यहाँ पे भी मैं 0.5 प्लस डेल्टा t लिख रहा हूँ ताकि आसानी हो। ये 122.5 माइनस 4.9, अगर आप इसको ओपन करें तो इसको ओपन करने के बाद आपके पास आंसर आएगा 0.25 मीन्स a स्क्वेयर प्लस 2ab मीन्स 2 इंटू 0.5 इंटू डेल्टा t, दिस विल बिकम ओनली डेल्टा t, ठीक है। अगर आप देखें ना 2ab की जगह 2 इंटू 0.5 तो आंसर क्या आता है 1 इंटू डेल्टा t विल बिकम डेल्टा t, और साथ आ जाएगा डेल्टा t का होल स्क्वेयर, ये आ गया। अब f ऑफ 0.5 प्लस डेल्टा t क्या बनेगा 122.5 माइनस इस 4.9 को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं इसके साथ 0.25 के साथ, 4.9 मल्टीप्लाई 0.25 तो क्या बनता है स्टूडेंट्स 1.225 माइनस 4.9 डेल्टा t और माइनस 4.9 डेल्टा t का होल स्क्वेयर। तो f ऑफ 0.5 प्लस डेल्टा t क्या आ जाएगा, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें 122.5 माइनस 1.225, so this will become 121.275 माइनस 4.9 डेल्टा t माइनस 4.9 डेल्टा t होल स्क्वेयर। अच्छा, ये दोनों चीज़ें निकल आई स्टूडेंट्स। अब हमें क्या निकालना होता है डेल्टा y। डेल्टा y इन दोनों की सब्ट्रैक्शन से, इसकी और इसकी सब्ट्रैक्शन से आता है। तो 121.275 माइनस 4.9 डेल्टा t माइनस 4.9 डेल्टा t होल स्क्वेयर माइनस 121.275, ये प्लस और माइनस क्या हुए कैंसिल, डेल्टा y आ जाएगा। इन दोनों को अगर हम देखें तो ये क्या बनते हैं, इन दोनों में हमारे पास माइनस 4.9 कॉमन, सॉरी यहाँ पे डेल्टा t हम कॉमन ले रहे हैं, माइनस 4.9 और माइनस के 4.9 डेल्टा t होल स्क्वेयर, सो डेल्टा t रह जाएंगे। अब स्टूडेंट्स हमने निकालनी है m10। m10 क्या आ जाएगी हमारे पास, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा t, तो ये बनेगा स्टूडेंट्स लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, डेल्टा y क्या है डेल्टा t इंटू माइनस 4.9 डेल्टा t डिवाइडेड बाय डेल्टा t ओनली, ये और ये क्या हुए कैंसिल। सो m10 क्या बन गई स्टूडेंट्स, m10 बन गई लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 माइनस के 4.9 डेल्टा t, सिर्फ ये बच गया, बाकी तो सब कैंसिल हो गया। इसको देख लीजिएगा ये डेल्टा t है। अब यहाँ लिमिट अगर हम पुट करवाएं तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ जगह कहाँ बचती है,
लिमिट पुट होने की, वो सिर्फ ये पॉइंट है, ये 0 हो जाएगा और ये कांस्टेंट है, तो आंसर आ जाएगा -4.9। अब क्योंकि ये इंस्टेंट वेलोसिटी है तो इसलिए हम इसको बोलेंगे मीटर पर सेकेंड। दिस इज अवर फाइनल आंसर स्टूडेंट्स ऑफ पार्ट 1। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलते हैं अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द टाइम एट व्हाट टाइम डज द बॉल हिट द ग्राउंड। नंबर 2, एट व्हाट टाइम डज द बॉल हिट द ग्राउंड। ग्राउंड को कब हिट करेगी? देखिए, जब कोई बॉल ज़मीन पे आती है तो उसकी हाइट 0 हो जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल बॉल ड्रॉप हुई है यहाँ पर और ज़मीन पे पहुँच गई है तो उसकी हाइट 0 है, तो हम यहाँ लिखेंगे व्हेन बॉल हिट्स ग्राउंड इट द हाइट विल बी 0, हाइट विल बी 0। तो इसका मतलब एस ऑफ टी जो है वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमें जो फंक्शन दिया गया है 122.5 -4.9 टी स्क्वेयर, उसको हम 0 के इक्वल रख के सॉल्व कर लेंगे। -4.9 टी स्क्वेयर इज इक्वल टू -122.5, नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल हो जाएंगे। खैर टी स्क्वेयर इज इक्वल टू -122.5 ओवर -4.9 यूँ कर लें, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं 122.5 डिवाइडेड बाई 4.9, 25। माइनस और माइनस साइन कैंसिल हुए और टी स्क्वेयर का जो आंसर है वो क्या आ गया आपके पास? 25। नाउ टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, so your final answer will be +-5. So time cannot be negative, neglect -5 and t is equals to 5 second is your final answer. तो आफ्टर 5 सेकेंड जो बॉल है वो क्या करेगी? ग्राउंड से हिट कर जाएगी। इसका थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स व्हाट इज द इम्पैक्ट वेलोसिटी। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन 11 का पार्ट 3 है व्हाट इज इम्पैक्ट वेलोसिटी। व्हाट इज इम्पैक्ट वेलोसिटी, कि इम्पैक्ट वेलोसिटी क्या है। इम्पैक्ट वेलोसिटी का स्टूडेंट्स आपने फार्मूला अपने पास नोट डाउन कर लेना है कि इम्पैक्ट वेलोसिटी होती क्या है। इम्पैक्ट वेलोसिटी वो होती है कि उस टाइम की वेलोसिटी बताएं जब बॉल जो है वो हिट कर रही है, इम्पैक्ट कर रही है, टक्कर लगा रही है ज़मीन के साथ, ठीक है। तो इम्पैक्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है स्टूडेंट्स वो होता है आपके पास इम्पैक्ट वेलोसिटी is equals to square the root of 2gh, 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट इंटू ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन का स्क्वायर रूट। सो इम्पैक्ट वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी? इम्पैक्ट वेलोसिटी आ जाएगी इज इक्वल्स टू 2 इंटू जी वैल्यू इज 10 एंड हाइट हमारे पास इनिशियल हाइट क्या थी? 122.5 जो ऑल्टीट्यूड हमें गिवन है। तो स्टूडेंट्स हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 इंटू 10 इंटू 122.5 ये आ जाएगा 2450 और अगर आप इसका रूट ले लें so this will be 49.49. so impact velocity is equals to 49.497 मीटर पर सेकेंड। साथ ब्रैकेट में अप्रॉक्स लिख दें, अंदाजन पॉइंट्स की हेरा फेरी हो सकती है। तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन 11। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट भी थोड़ी लेंथी थी तो इसको हम यहाँ बुक से देखेंगे। स्टेटमेंट क्या है? द हाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल शॉट। प्रोजेक्टाइल शॉट कहते हैं स्टूडेंट्स जो पैराबोलिक पाथ बनता है, ठीक है। प्रोजेक्टाइल शॉट ऑफ अ ग्राउंड फ्रॉम अ ग्राउंड लेवल इज गिवन बाय एस ऑफ टी, ठीक है, वेयर एस इज मेजर्ड इन फीट। किसी भी ऑब्जेक्ट का एक प्रोजेक्टाइल पाथ दिया गया है, ठीक है, पैराबोला अपवर्ड दिया गया है नेगेटिव टी होने की वजह से, ए होने की वजह से। सो हमने क्या क्या चीज़ें फाइंड करनी है? सबसे पहले हमने डिटरमिन करनी है जी एस ऑफ टी की वैल्यू इन 4 सेकंड्स के ऊपर। टी इज इक्वल टू 2, 6, 9 एंड 10। चलें हम सबसे पहले फंक्शन लिखते हैं एस ऑफ टी। एस ऑफ टी हमारे पास है -16 टी स्क्वेयर प्लस 256 टी। और पहला पार्ट है हमने t इज इक्वल टू 2 पे, t इज इक्वल टू 6 पे, t इज इक्वल टू 9 पे और t इज इक्वल टू 10 पे वैल्यू फाइंड करनी है। अब स्टूडेंट्स एस ऑफ t का मतलब यानी 2 हम अगर फाइंड करें तो -16 इंटू 2 स्क्वेयर प्लस 256 इंटू 2 कितना बनेगा? एस ऑफ 2 इज इक्वल टू -16 इंटू 4 प्लस 256 इंटू 2, ठीक है। कैलकुलेटर पे लिख लेते हैं -16 इंटू 4 प्लस 256 इंटू 2, तो ये बन रहा है स्टूडेंट्स 448, ठीक है। तो ये बन रहा है 448 फीट। ये आपका टी इज इक्वल टू 2 के लिए। अब स्टूडेंट्स टी इज इक्वल टू 6 के लिए क्या होगा? टी इज इक्वल टू 9 के लिए क्या होगा?
और t इज इक्वल टू 10 के लिए क्या होगा, इसके लिए हम कैलकुलेटर का सहारा लेते हैं और डायरेक्ट लिखते हैं। कैल फंक्शन क्या है, -16 t स्क्वेयर है, यानी t इज इक्वल टू 6 नाउ, सो 6 स्क्वेयर प्लस 256 इंटू 6, ठीक है। t की जगह वैल्यू में फंक्शन में वैल्यू पुट की, आंसर क्या आया 960, तो हम लिख रहे हैं 960 फीट। अच्छा नेक्स्ट स्टूडेंट्स 9 के लिए फाइंड करनी है, तो 6 रिप्लेस बाय 9, तो यहाँ आ जाएगा आपके पास 9, ये बन जाएगा स्टूडेंट्स 1008 फीट। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स 10 के लिए फाइंड करनी है, 10 के लिए क्या आएगा, यहाँ पे 9 को रिप्लेस कर दें 10 से, सो ये आ जाएगा 10, सो दिस विल बिकम 960 फीट, ठीक है। तो ये पहला पार्ट हमारा हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। सेकंड पार्ट में हमसे कहा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर द प्रोजेक्टाइल बिटवीन t एंड t इज इक्वल टू 2 and 5। हमने अगले पार्ट में स्टूडेंट्स एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है, यानी एवरेज रेट ऑफ चेंज। एवरेज वेलोसिटी मींस एवरेज रेट ऑफ चेंज, और हमारे पास जो इंटरवल है वो क्या है, t इज इक्वल टू 2 to 5, 2 से 5 के दरमियान हमने फाइंड करनी है। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे f ऑफ 2। अब यहाँ एक चीज़ आपको बताता चलूँ कि a आपके पास 2 है और a प्लस डेल्टा x आपके पास 5 है, ठीक है। ओके, यहाँ पे क्लोज इंटरवल है ये, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा अब स्टूडेंट्स हमारे पास f ऑफ 1 यानी f ऑफ 2 क्या होगा, फंक्शन में 2 पुट करते हैं, s ऑफ 2 निकालते हैं, s ऑफ 2 हमने फाइंड किया हुआ है, s ऑफ 2 हमारे पास आ रहा था, कितना था 480 फीट, तो यहीं पे वो s ऑफ 2 पुट कर देंगे 448, ये आ गया f ऑफ 2। नेक्स्ट f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स यानी कि f ऑफ 5 निकालना है, तो कितना आएगा s ऑफ 5, हमने फंक्शन लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे 10 को रिप्लेस कर देंगे किससे, 5 से, तो ये कितना आ गया स्टूडेंट्स 880, ये भी आ गया, यानी f ऑफ a और f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स आ गए। डेल्टा t y के लिए क्या करते हैं हम, f ऑफ a प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा t माइनस f ऑफ a करते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास a क्या था स्टूडेंट्स, f ऑफ a प्लस डेल्टा t था, हमारे पास x की जगह यहाँ t लिखना है, यहाँ 5 आ गया माइनस f ऑफ 2, तो ये कितना आ जाएगा, डेल्टा y इज इक्वल टू f ऑफ 5, f ऑफ 5 क्या है स्टूडेंट्स 880 माइनस 448 है, 880 माइनस 448, सो 432। अब स्टूडेंट्स हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करनी है, तो उसका फार्मूला क्या होता है, हम लिखते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी। यहाँ डेल्टा टी क्या होगा, डेल्टा टी स्टूडेंट्स होता है a प्लस डेल्टा टी माइनस a, सो डेल्टा टी क्या आ जाएगा 5 माइनस 2 यानी कि 3। अब यहाँ पे जो फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे वो होगी 432/3, यानी कि अगर इसको डिवाइड करें तो 432/3 कितना बनता है 144, तो 144 मीटर पर सेकेंड इज अवर एवरेज वेलोसिटी। दिस इज पार्ट नंबर 2। नाउ मूव टू पार्ट नंबर 3। जी स्टूडेंट्स, पार्ट 3 में हमसे कहा गया है कि शो दैट एवरेज वेलोसिटी between 7 and 9, t is equals to 7 and 9 is 0. Also interpret इस बात को बताएं भी कि इस बात का क्या मकसद है। अच्छा अब सबसे पहले तो हम 7 और 9 के दरमियान में अपनी वेलोसिटी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। 7 और 9 से मुराद हमारे पास a क्या है 7 है और b क्या है 9 क्या है a प्लस डेल्टा टी है। हम पहले तो एवरेज वेलोसिटी फाइंड करते हैं ना, एवरेज वेलोसिटी में अब हम ज़रा मेथड चेंज कर रहे हैं, डेल्टा वाई बाय डेल्टा टी कर रहे हैं, डायरेक्ट वैल्यूज पुट करेंगे। डेल्टा वाई कैसे निकलता है, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा टी माइनस एफ ऑफ ए ओवर डेल्टा टी। ओके, एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा टी का मतलब क्या है, एफ ऑफ 9 माइनस एफ ऑफ 7 ओवर डेल्टा टी कैसे निकलेगा, दिस माइनस दिस मीन्स 9 माइनस 7। ओके स्टूडेंट्स, एफ ऑफ 9 कैसे निकलेगा, सबसे पहले हमने यहाँ फंक्शन लिखा हुआ है, चलिए दोबारा लिख लेते हैं, -16 इंटू 9 स्क्वेयर और प्लस 256 इंटू 9। चलें ये आ गया हमारे पास 1008, इसकी जगह हम लिख रहे हैं 1008 माइनस एफ ऑफ 7। अब हम इतने एक्सपर्ट हो गए हैं कि हम यहाँ से कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकाल के फार्मूला में पुट कर सकते हैं। पूरी एक्सरसाइज में यही किया था। यहाँ पे भी आंसर क्या आ रहा है,
1008 डिवाइडेड बाई 2, 0/2, आंसर क्या आया 0। सो डेल्टा वाई बाई डेल्टा टी यानी एवरेज जो वेलोसिटी है बिटवीन 7 एंड 9 इज 0 मीटर पर सेकेंड। रीज़न क्या है, इसकी इंटरप्रिटेशन ये है स्टूडेंट्स, देखें एक प्रोजेक्टाइल पाथ है हमारे पास किसी लाइन का, किसी ऑब्जेक्ट की मोशन का, ये जो है ना ये पीक पॉइंट है। पीक पॉइंट कहते हैं कि एक जगह पे जाके एक इंस्टेंटली ब्रेक आता है, यानी कि कुछ टाइम के लिए बॉडी अपनी रेस्ट हालत में आ जाती है, ठीक है, देन उसके बाद फिर उस पर एक्शन रिएक्शन की फोर्स अमल करती है। अब स्टूडेंट्स ये जो वो पॉइंट है जहाँ पे एक इंस्टेंट टाइम के लिए, एक छोटे से लम्हे के लिए कोई ऑब्जेक्ट हवा में जो हो वो रुकता है, उसको हम स्टेशनरी पॉइंट बोलते हैं, और ये हमारा पीक पॉइंट है, यहाँ से कर्व अपनी शक्ल जो है वो चेंज कर लेती है। अब ये जो पॉइंट है वो 8 है, ठीक है, तो ये 7 और 9 के दरमियान में आ रहा है। अगर 7 और 9 के दरमियान में वेलोसिटी 0 है तो इट मीन्स कि 8 वो पॉइंट है जो पीक पे है, ठीक है। सो हमने ये बोलना है कि जो 7 और 8 हैं ये हमारे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, यहाँ से हमारी स्लोप जो है वो अप टू डाउन शुरू हो गई है, ठीक है। दैट्स वाई हमारे पास जो वेलोसिटी है वो इनके दरमियान में क्या हो गई है, 0 हो गई है। तो हम यहाँ लिखेंगे 7 एंड 9 आर पॉइंट्स बिटवीन द पीक पॉइंट, बिटवीन द पीक पॉइंट, जो चोटी का पॉइंट है उसके दरमियान ये मौजूद हैं, सॉरी उसके नेबरहुड्स में मौजूद हैं, इसलिए इनके ऊपर वेलोसिटी जो है वो 0 है। दिस इज द इंटरप्रिटेशन। नेक्स्ट पार्ट में स्टूडेंट्स हमसे कहा हुआ है उसने कि डिटरमिन द इंस्टेंट वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 8। अब आप देखिएगा कि t इज इक्वल टू 8 पे इंस्टेंट जो वेलोसिटी है वो 0 है, यानी सडन जो वेलोसिटी है कुछ टाइम के लिए वेलोसिटी है वो 0 है। ये हम प्रूव करेंगे इसके पार्ट 4 में। डिटरमिन एट t इज इक्वल टू 8, और हमने फाइंड क्या करना है, डिटरमिन इंस्टेंट वेलोसिटी IB एट t इज इक्वल टू 8। चलें हम सबसे पहले इंस्टेंट वेलोसिटी का फार्मूला लिखते हैं, उसको हम स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं। फार्मूला होता है लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा t, ठीक है। फार्मूला क्या होता है, लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0 डेल्टा y की जगह f ऑफ a प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ a, और यहाँ पर हम सिर्फ क्या लिखते हैं, डेल्टा t। अच्छा यहाँ वैल्यूज पुट करें तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, हमारे पास m10 इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा t अप्रोचेस टू 0, f ऑफ a प्लस डेल्टा t की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ 8 प्लस डेल्टा t माइनस f ऑफ 8 ओवर डेल्टा t। चलें f ऑफ 8 प्लस डेल्टा t अगर हम फाइंड करें तो क्या आएगा हमारे पास, इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर रहे हैं यहाँ पे, और क्वेश्चन में ही फाइंड करते हैं ये वैल्यूज़। वैसे ये हमने नहीं रखा था पैटर्न, हम अलग अलग वैल्यूज़ पुट करके फाइंड करते थे, लेकिन अब क्योंकि हम क्वेश्चन में सीख चुके हैं तो फार्मूला लिख के हम वैल्यूज़ फाइंड कर रहे हैं। 8 प्लस डेल्टा t से मुराद हमारे पास जो वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, हमने फंक्शन के अंदर 8 प्लस डेल्टा टी पुट करना है, मीन्स -16 इंटू टी स्क्वेयर था ना, तो 8 प्लस डेल्टा टी होल स्क्वेयर और प्लस 256 टी की जगह 8 प्लस डेल्टा टी। ये स्टूडेंट्स आ गई इसकी वैल्यू, माइनस एफ ऑफ 8 की जगह क्या आ जाएगा, -16 इंटू 8 स्क्वेयर प्लस 256 इंटू 8। मेरे ख्याल से हम इसको अलग ही कर लें तो बेहतर है, वरना ये थोड़ा सा क्वेश्चन में प्रॉब्लम करेगी। चलें हम इस चीज़ को अलग सॉल्व कर लेते हैं, फिर वैल्यू पुट कर देते हैं। तो माइनस का 16, 8 प्लस डेल्टा टी का मतलब 64 प्लस 8 2 ज़र 16 डेल्टा टी और डेल्टा टी का होल स्क्वायर। मैंने फार्मूला ओपन किया, उम्मीद है सबको a प्लस बी होल स्क्वायर आता होगा, प्लस 256 इंटू 8, ये बनता है स्टूडेंट्स 256 इंटू 8 2048 प्लस 256 डेल्टा टी, ठीक है। और माइनस के यहाँ पे ये क्या बन रहे हैं, प्लस 16 इंटू 64 1064 और माइनस और प्लस माइनस 256 इंटू टी, ठीक है। इस सारे के नीचे क्या आ रहा है स्टूडेंट्स, डेल्टा टी। अच्छा m10 इज इक्वल्स टू, इसको मल्टीप्लाई करें ज़रा, ये आएगा -1024 प्लस 16 इंटू 16 256 माइनस के 256 डेल्टा टी और माइनस के 16 डेल्टा टी स्क्वेयर प्लस 2048 प्लस 256 डेल्टा टी प्लस 1064 और माइनस के 256 टी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी।
और यहाँ पे स्टूडेंट्स थोड़ा सा अगर आप देखें तो t की जगह 8 पुट करना था हमें, यहाँ पे भी 8 आना था, और 256 इंटू 8 अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास बनता है 2048। ठीक है, ये 8 है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको हम अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, इस पूरे फंक्शन को लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या बन रहा था, ये बन रहा था स्टूडेंट्स हमारे पास m of 10 is equals to -1024 -256 डेल्टा t और माइनस के 16 डेल्टा टी स्क्वेयर, सॉरी होल स्क्वेयर आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी होल स्क्वेयर आएगा। अच्छा, प्लस 2048 प्लस 256 डेल्टा टी और प्लस 1064, और इसको अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 2048 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। और यहाँ पे भी स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो ये बनता है -16 इंटू 64, सो दिस विल बिकम 1024 नॉट 64। ठीक है, तो छोटी सी मिस्टेक है, इसको हम अभी क्लियर कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने वैल्यू सारी पुट कर दी हैं। अब अगर आप गौर करें तो ये है m10, और यहाँ पर भी हमारे पास क्या आ रही है, लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, m10 लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। अब स्टूडेंट्स -1024 प्लस 1024 से, अच्छा 2048 -2408 से, इसी तरह स्टूडेंट्स -256 प्लस वाले के साथ क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स। तो ये कैंसिल हो गया। अब हमारे पास रह क्या गया, -16 डेल्टा टी होल स्क्वेयर ओवर डेल्टा टी। अब स्टूडेंट्स डेल्टा टी इसकी पावर से कैंसिल हो गया, सो m10 हमारे पास क्या आ गया, अगर हम देखें तो लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, और हमारे पास क्या रह जाएगा, -16 और साथ में डेल्टा टी। अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमारे पास -16 इंटू 0 आंसर क्या आया, 0 मीटर पर सेकेंड। सो इससे ये बात प्रूफ होगी कि एट t इज इक्वल्स टू 8 सेकेंड्स हमारी जो वेलोसिटी है वो इंस्टेंटली 0 हो जाएगी, मीन्स t8 इज़ द पीक पॉइंट। चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। अच्छा स्टूडेंट्स, हमने पार्ट 5 पहले सॉल्व कर दिया, अब हम पार्ट 4 कर रहे हैं। पार्ट 4 में हमारे पास है एट व्हाट टाइम डज अ प्रोजेक्टाइल हिट द ग्राउंड। ठीक है, व्हेन प्रोजेक्टाइल हिट्स द ग्राउंड, कि ग्राउंड को कब हिट करेगा। ठीक है, तो ग्राउंड को अगर हिट करेगा स्टूडेंट्स तो उसकी हाइट 0 हो जाएगी, तो जो एस ऑफ टी है उसको हमें क्या रखना पड़ेगा, 0। तो -16 टी स्क्वेयर प्लस 256 टी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से -16 टी स्क्वेयर इज इक्वल टू -256 टी। अच्छा, यहाँ से स्टूडेंट्स अगर हम टी स्क्वेयर और टी को कैंसिल कर दें तो यहाँ पे -16 टी इज इक्वल टू -256 रह जाएगा। टी इज इक्वल टू 256 ओवर -16, यहाँ भी माइनस, अगर आप दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 256 बाई 16, सो ये आ जाएगा 16। तो t इज इक्वल टू 16 सेकेंड्स। इतने सेकेंड्स में आपकी जो प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड को हिट कर जाएगी। लास्ट पार्ट है स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट दैट द प्रोजेक्टाइल अटेन्स। ठीक है, मैक्सिमम हाइट हमने फाइंड करनी है लास्ट पार्ट में, मैक्सिमम हाइट। अच्छा स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा था कि एट t इज इक्वल टू 8 इज पीक पॉइंट, ये हमारा पीक पॉइंट है। पीक पॉइंट वो है जहाँ पे अपने मैक्सिमम अल्टीट्यूड पे है प्रोजेक्टाइल। तो हम एस ऑफ 8 निकाल लेते हैं, -16 इंटू 8 स्क्वेयर प्लस 256 इंटू 8। सो ये क्या बन जाएगा, एस ऑफ 8 हमारे पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, -16 इंटू 8 प्लस 256 इंटू 8, और यहाँ पे हमें स्क्वेयर डालना है। ठीक है, यहाँ पे स्क्वेयर आ जाएगा, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1024। तो 1024 फीट इज मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो ये था स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 का कंप्लीट सॉल्यूशन। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हुई। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा स्टूडेंट्स। अगर फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम हुई तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरी अपनी तरफ से कोशिश होगी कि आपके सारी क्यूरीज को सॉल्व किया जाए। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में। अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।